हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनुराधा राजपुरोहित। जैसा कि लास्ट की वीडियो में अपन ने क्या कर लिया था, एस्टेट 2019 का जो पेपर है उसके लगभग 25 से 26 क्वेश्चन अपन ने कर लिए थे। बाकी जितने बचे हैं 25 से लगभग 27 क्वेश्चन वो आज की इस वीडियो में अपन क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज अपना क्या हो जाएगा, 2019 का जो पेपर है वो भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रकार से अपने पास क्या हो जाएंगे, एस्टेट पीजीटी फिजिक्स का जो एग्जाम होता है उसके जो प्रीवियस ईयर है वो 5 सालों के अपने क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। 5 साल के PYQ अपन क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो पहले क्वेश्चन के साथ। क्या कहता है पहला क्वेश्चन, क्या कहता है, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ एनर्जी 64 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इंसिडेंट ऑन ए पोटेंशियल बैरियर ऑफ हाइट 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, पोटेंशियल बैरियर मतलब क्या, V0, और ये क्या दे रखी है, एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल बैरियर 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड विड्थ 0.1 mm। ठीक है, विड्थ इतना है, ए इतना है। द वैल्यू ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांसमिशन कोफिशिएंट इज, अपने को क्या करना है, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है T, वो अपने को क्या करनी है, फाइंड करनी है। ये क्या है, फॉर्मूले में क्या कर देंगे, इन सब की वैल्यू रख देंगे तो हो जाएगा। तो अपने पास क्या होता है फॉर्मूला, ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी। इसका क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, T इज इक्वल टू क्या होता है, T e⁻²a उसकी विड्थ इंटू K। इस K को कैसे डिफाइन करते हैं, K इज इक्वल टू क्या होता है, रूट ऑफ किसका, 2m। एनर्जी का डिफरेंस अब ज्यादा कौन सी है, V0 है, तो क्या होता है V0 माइनस E, यही होता है, अपॉन क्या होता है, अपॉन h कट स्क्वायर। ठीक है, बाहर निकालेंगे तो वो h कट हो जाएगा। इस प्रकार से अपने पास होता है, ये चीज है। अब अपने को क्या करना है, इनमें वैल्यू रखनी है और इसकी क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। तो अपन करते हैं, सबसे पहले K फाइंड करेंगे। ठीक है, K में वैल्यू रखते हैं, इसमें फिर बाद में रख देंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। ठीक है, उसमें क्या आएगा, 2 इंटू क्या है, इंसिडेंट क्या हो रहा है, पोटेंशियल बैरियर पे इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना, 9.1 इंटू 10⁻31। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास V0 माइनस E, V0 की वैल्यू कितना, पोटेंशियल बैरियर कितना 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये कितना 64, तो कितना बचेगा 36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो उसको खोलेंगे, जूल में रखेंगे तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19। उसको क्या किया, जूल में चेंज किया। बाय में कितना, h कट का स्क्वायर। देखो h कट की वैल्यू कितनी होती है, h कट की वैल्यू अपने को याद ही रखनी है, कितना 1.054 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। h कट का मतलब क्या होता है, h अपॉन 2 का डिवाइड है, इसको याद ही रखो, 1.054 इंटू 10⁻34 2 का डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये चीज होगी, इसका स्क्वायर करना है, मतलब h कट का स्क्वायर 1.054 इंटू 10⁻ कितना -34, इसका स्क्वायर, एंड इस पूरे का क्या, स्क्वायर रूट है। ठीक है, इस पूरे का है, इस पूरे का क्या है, स्क्वायर रूट है। अब इसको क्या करोगे, कैलकुलेशन है, लंबी कैलकुलेशन है, इसको क्या करोगे आप, सोल्व करोगे। अब इसको आप क्या करोगे, कैलकुलेशन करके सोल्व करोगे तो आपके पास कितना आएगा, K का वैल्यू कितना आएगा, 30.71 इंटू 10⁻ कितना आएगा, प्लस का 9। ऐसा कुछ अपने पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद अपन क्या करते हैं, इसकी वैल्यू किस में रख लेते हैं, इसकी वैल्यू T के अंदर रख लेते हैं। तो ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी अपने पास कितनी आएगी, e⁻⁻² इंटू ये चीज कितना 30.71 इंटू 10⁻ कितना 9। ठीक है, उसके बाद क्या है, A क्या होती है, विड्थ का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.1 mm। 0.1 mm का मतलब क्या, 3 और 1 -4, तो -4 रख देंगे इसकी जगह, कितना -4, कितना बचेगा, T का वैल्यू कितना बचेगा, e⁻⁻²। ठीक है, 30.71 भी ठीक है, इंटू कितना 10⁻+5। अब आप देखो E की वैल्यू कितनी होती है, एक्सपोनेंशियल की वैल्यू क्या होती है, कुछ 2 पॉइंट समथिंग करके होती है, 2.7 ऐसा कुछ करके होती है। ठीक है, उसकी पावर है माइनस में, उसकी कितनी पावर है, माइनस में करके, और 10⁻ और भी है, मतलब उसकी पावर में क्या है, बहुत बड़ी क्वांटिटी है, माइनस में बहुत बड़ी क्वांटिटी है, तो ये इसको क्या करती जाएगी, कम करती जाएगी। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आप मतलब निकालोगे भी अगर कैलकुलेशन करके तो ये आएगी 0.00 करके कुछ वैल्यू आएगी, मतलब 0.00 ऐसा करके कुछ वैल्यू आएगी। तो ये कितनी आएगी लगभग आपकी, आप इसको क्या मान सकते हो, 0 मान सकते हो। इतनी बड़ी वैल्यू इसमें आपको नहीं मिलेगी, इसमें कितनी मिलेगी, ऑलमोस्ट 0 के अराउंड ही होगी वो कुछ। तो ये क्या आएगी, 0.00 करके आएगी। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा।
ठीक है, क्योंकि इसमें क्या आ रही है, पावर में माइनस करके बहुत बड़ी पावर आ रही है, 10⁵ है, तो क्या आ जाएगा 0.00 करके कुछ आएगा। तो आप इसको क्या कर सकते हो, फर्स्ट ऑप्शन क्लिक कर सकते हो। ठीक है, अब अपने पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए सर्टेन वेक्टर इन XY प्लेन हैज एन X कंपोनेंट ऑफ 4 मीटर एंड ए Y कंपोनेंट ऑफ 10 मीटर। ठीक है, X इतना है, Y इतना है। ठीक है, X कितना 4 एंड ये 10 मीटर। इट इज देन रोटेटेड इन XY प्लेन सो इट्स X कंपोनेंट इज डबल। मतलब AX डैश क्या, AX डैश मतलब रोटेट करने के बाद क्या हो गया, इसका दुगना हो गया AX का। ठीक है, इट्स न्यू Y कंपोनेंट इज अबाउट, मतलब इसका Y कंपोनेंट क्या होगा ये आपको बताना है, ऐसा कुछ है। तो इसने क्या कहा, पहले मान लो आपके पास क्या रहा होगा, ये कोई XY प्लेन है। ठीक है, ये क्या है, कोई XY प्लेन है, इसमें क्या रहा होगा, कोई ये आपके पास वेक्टर A रहा होगा, ये क्या रहा होगा आपके पास, कोई वेक्टर A रहा होगा। अब आप इसको क्या करोगे, नेक्स्ट में इसको क्या कर दिया, रोटेट कर दिया। रोटेट कर दिया तो क्या होगा, जैसे ये प्लेन, तो जैसे इसको क्या कर दिया, डॉटेड लाइन से बना देते हैं पहले वाले को, पहले वाला प्लेन ये डॉटेड लाइन से, ये आपका क्या था X, ये आपका क्या था Y। अब क्या कर दिया, इसको रोटेट कर दिया, तो इसको क्या करते हैं, थोड़ा अलग कलर से लिख लेते हैं। इसको रोटेट किया तो वो लिख लेते हैं। अब क्या कर दिया, रोटेट करना मतलब क्या, थीटा एंगल से थोड़ा उठा दिया, ऐसा रोटेट कर दिया। तो मान लिया ये थीटा है, अब ये क्या हो गया X डैश, Y की जगह ये भी क्या होगा, थीटा का चेंज आएगा इसमें, मतलब थीटा क्या हो जाएगा, आगे की तरफ झुक जाएगा। तो ये कितना आ गया Y डैश। ठीक है, पहले A था, अब इसमें जो आपको क्या मिल रहा है, वेक्टर मिल रहा है, ये क्या है, A डैश वेक्टर है, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो ये चीज है। अब इसने क्या कहा है, कंपोनेंट दे रखा है कि वो दुगना हो गया, तो इसमें देखो, इसमें क्या है, कंपोनेंट क्या हो गया, AX का दुगना हो गया और AY बताना है, ऐसा कुछ है। तो इसमें क्या है, ये अपने पास क्या है, क्वेश्चन का सीन ऐसा है कि थीटा एंगल से अगर घुमा दे तो इसका Y कंपोनेंट नया वाला क्या होगा। देखो, अगर क्या है, कोई वेक्टर किसी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, फिर उसको अगर रोटेट कर दिया तो इसमें जो ये A डैश है, इसमें जो वेक्टर है वो क्या हो जाएगा, उसके कंपोनेंट की वैल्यू बदल सकती है, लेकिन इनका दोनों का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या रहता है, इक्वल रहता है। मतलब क्या होता है, A वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो रोटेट करने के बाद A डैश का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो सकता है, वो क्या होता है, बराबर ही होगा। ठीक है, चेंज क्या आएगा, जैसे A वेक्टर क्या लिखा जा रहा था, AXI कैप प्लस AYJ कैप, ऐसा कुछ। ठीक है, A डैश कैसे लिखा जाएगा, AX डैश I कैप प्लस AY डैश J कैप, ऐसा लिखा जाएगा। लेकिन इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, बराबर होगा। तो इसके हिसाब से देखें तो देखो, पहला वेक्टर क्या है, जैसे अपन लिख लेते हैं इसको, इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं, इसमें बाद में रखेंगे वैल्यू। पहला क्या है, X कंपोनेंट कितना है 4 मीटर, Y कंपोनेंट कितना है 10 मीटर। तो देखो, पहले A वेक्टर की वैल्यू कितनी है 4I कैप प्लस कितना 10J कैप। सेकंड की कितनी, आपका क्या है A डैश वेक्टर है, तो कितना, इसने क्या बोला, चेंज करने के बाद X दुगना हो गया तो ये कितना हो गया 8I कैप। Y अपने को फाइंड करना है, तो अपन इसको बोल देते हैं Y डैश J कैप, ऐसा कुछ। ठीक है, अब इनका क्या है, ये कंपोनेंट की वैल्यू जरूर बदली है रोटेट करने से, मतलब इसको एंगल के फॉर्म में निकालेंगे तो कुछ क्या होगा, कंपोनेंट में फर्क आ सकता है, लेकिन इनका मैग्नीट्यूड नहीं बदलेगा। मैग्नीट्यूड बराबर रहेगा तो निकाल देते हैं इससे। A का मैग्नीट्यूड कितना 4 का स्क्वायर 16, 10 का स्क्वायर कितना 100 एंड उसका कितना रूट इक्वल टू कितना, इसका कितना 64, इसका कितना Y स्क्वायर, Y डैश का स्क्वायर कर लो, चलो Y डैश का स्क्वायर, इसका रूट। अब इसमें क्या नेक्स्ट अपना कितना आ जाएगा 116 इक्वल टू कितना 64 प्लस Y डैश का स्क्वायर। नेक्स्ट करें तो कितना, अब इसमें से क्या है 64 जाएंगे 100 में से जाते हैं तो 36 और 36 में 16 जोड़ेंगे तो कितना 52 इज इक्वल टू Y डैश का स्क्वायर। दैट मीन्स Y इज इक्वल टू कितना, सॉरी Y डैश इज इक्वल टू कितना रूट ऑफ 52 है, 52 का रूट कितना होगा, ये तो होंगे नहीं, मतलब 7 से तो ऊपर ही होगा, 7.2 वाला हो जाएगा। तो आंसर अपना कितना आएगा 7.2, क्योंकि 7 का तो 49 है, उससे ऊपर यही है 7.2 मीटर। ये अपने पास क्या आ जाएगा, Y का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, सेकंड सही हो गया। ठीक है, तो अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r एंड थिकनेस r/6 हैज मोमेंट ऑफ इनर्शिया I about an axis passing through its center and perpendicular to its plane। ठीक है, अपने पास क्या है, डिस्क है रेडियस r की, रेडियस कितना
रेडियस कितना r, थिकनेस भी दे रखा है इसका r/6, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I, इसकी परपेंडिकुलर एक्सिस से, मतलब क्या ये आपके पास है कोई डिस्क, इसका कुछ क्या है, कुछ क्या दे रखा है, थिकनेस दे रखा है, ये वाला हो गया थिकनेस, ठीक है। इसके इस एक्सिस से क्या दे रखा है, I दे रखा है, परपेंडिकुलर है इससे, मतलब इसका जो क्या है प्लेन है इससे परपेंडिकुलर है, इसके अराउंड I है, ठीक है। इट इज मेल्टेड एंड रिकास्टेड इनटू ए सॉलिड स्फीयर, मतलब इसको क्या कर दिया, मेल्ट कर दिया, पिघला दिया, और फिर इसको क्या बना दिया, सॉलिड स्फीयर बना दिया, ठीक है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्फीयर अबाउट ए डायमेट्रिक एक्सिस। अब क्या करना है आपको, इस स्फीयर की डायमेट्रिक जो एक्सिस होती है उसके अराउंड क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I डैश फाइंड करना है, ठीक है। अपने पास देखो, अब अपने पास क्या है, डिस्क है, अपने पास क्या है, इस प्रकार से एक डिस्क दी है, ठीक है। ये क्या है, अंदर से खाली नहीं है, तो ये क्या है, डिस्क है, डिस्क है, और इसकी क्या है, कुछ इस प्रकार से बना लेते हैं कि इसकी क्या है, कुछ ना कुछ थिकनेस भी दी है इस प्रकार से, ये R रेडियस की थिकनेस है, सॉरी R रेडियस है इसकी, और ये कुछ थिकनेस होगी इसकी r/6, ऐसा कुछ, ठीक है। तो इसने क्या कहा है, इसके प्लेन से परपेंडिकुलर जाने वाली जो एक्सिस है उसके अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसने I दिया है, तो I की वैल्यू लिख लेते हैं, ठीक है। थिकनेस का तो कोई रोल ही नहीं है इसमें, सिंपल ही होता है, कितना, इसके अराउंड 1/2 mr², 1/2 m इंटू रेडियस का स्क्वायर होता है, तो रेडियस को लिख दिया mr², इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। अब इसने क्या कहा, इस डिस्क को ये मेल्ट कर देता है किसमें, स्फीयर में, इसका क्या बना दिया, गोला बना दिया, स्फीयर बना दिया। तो इसमें क्या होगा, मास दोनों का सेम रहेगा, मतलब क्या, m डिस्क इज इक्वल टू कितना, m स्फीयर, ठीक है। m डिस्क इज इक्वल टू कितना, m स्फीयर। अब अपने को पता है डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, सो मास अपॉन वॉल्यूम है तो क्या करेंगे, रो इंटू वी लिख सकते हैं, इसका कितना, रो ही रहेगा भाई, इसका डेंसिटी है जो वैल्यू है, ठीक है, उसको क्या कर दिया, पहले किसी अलग बर्तन में था, अब दूसरे आकार के बर्तन में डाल दिया, तो उसकी डेंसिटी थोड़ी बदल जाएगी, तो डेंसिटी तो क्या रहेगी, सेम रहेगी, इसमें डेंसिटी अपने पास क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। उसके बाद क्या है, वॉल्यूम है तो m डिस्क, इसका वॉल्यूम कैसे रखेंगे, इसका एरिया कितना, πr², सॉरी कैपिटल R दिया है तो एरिया कितना, πr², थिकनेस से मल्टीपल कर देते हैं r/6, ये इसका वॉल्यूम बन जाएगा ना r³ में, ठीक है। स्फीयर का तो सिंपल पता ही है, रो इंटू कितना, 4/3 पाई। अब क्या है, स्फीयर बना दिया तो क्या हुआ, चेंज कहाँ आएगा, रेडियस में फर्क आएगा, इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, r डैश हो जाएगी, इसका कितना आ जाएगा, अब क्यूब आ जाएगा, ये क्या हो जाएगी, r डैश हो जाएगी। अब r डैश फाइंड कर देते हैं, देखो रो से रो गया, पाई इंटू r³, ये ठीक है, पाई से पाई भी चला जाएगा, ठीक है। यहां से लिख लेते हैं कितना, r³, और 6 से, मतलब 6 से 3 को करेंगे तो ये क्या बचेगा, यहाँ पे 2 ही बचेगा, ठीक है। यहाँ पे कितना 4 एंड कितना r डैश का क्यूब, ठीक है। r डैश का क्यूब इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये क्या आएगा, r³ का अपने पास में r डैश का क्यूब क्या आएगा, r³ बाई कितना 8, सो अपने पास r डैश मतलब क्या, स्फीयर की रेडियस कितना आएगा, r/2, ऐसा कुछ आ जाएगा। इसकी 1/3 पावर करेंगे तो r डैश इज इक्वल टू क्या आ गया, r/2। अब नेक्स्ट स्लाइड पे अपन क्या कर देंगे, इसने क्या कहा है, डायमेट्रिक एक्सिस के रिस्पेक्ट में इसका क्या करना है, अपने पास में डायमेट्रिक एक्सिस के रिस्पेक्ट में इसका क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्फीयर का फाइंड करना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अब स्फीयर है, स्फीयर में क्या होता है, वॉल्यूम कंटेन करके रखेगा, चाहे इसके रिस्पेक्ट में करो, किसी के रिस्पेक्ट में करो, ये क्या होता है, इसके परपेंडिकुलर ही रहेगा, परपेंडिकुलर वाली अक्स आएगी, एक्सिस आएगी, ठीक है। ये I डैश है, ये अपने को फाइंड करना है, इसकी रेडियस कितनी निकाल ली अपन ने, ये वाली रेडियस कितनी निकाल ली, r डैश निकाल ली, ठीक है। अब फाइंड कर देते हैं I डैश, तो अपने को पता है ये कितना होता है, 2/5 एंड m इंटू इसका रेडियस कितना है, r डैश है, इसका स्क्वायरिंग, तो अपने पास कितना आएगा 2/5 m, ठीक है। इसकी वैल्यू अभी निकाल के आए कितना, r/2, इसका स्क्वायरिंग, ठीक है। I डैश कितना आ गया, 2 से 4 बचेगा तो ये कितना आ जाएगा, m r², मतलब 4 से काटेंगे तो 2, और मतलब इसमें 4 आएगा, 2 से काटेंगे तो क्या 2, और 2 को 5 से मल्टीपल किया 10, ऐसा कुछ आ गया। I अभी निकाल के आए थे, कितनी आई थी I, mr²/2, डिवाइड कर दो दोनों को, I डैश अपॉन I इज इक्वल टू कितना बचेगा, m, इसमें क्या बचेगा 1 अपॉन कितना, 10 से 2 जाएगा तो कितना 5, 10 को 2 से काटेंगे तो 1/5, सो I डैश इज इक्वल टू कितना, I/5, ये अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा।
ये अपने पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो अपना क्या आ गया, सेकंड ऑप्शन अपना I/5 क्या हो गया, सही हो गया। तो इसमें क्या था, मेल्ट करने पे अपने को क्या करना है, रेडियस निकालनी पड़ेगी, अलग से रेडियस चेंज होगी, बस रेडियस ही बदलेगी, वो अपने को निकालनी होती है। नेक्स्ट अपने पास क्या है, नेक्स्ट अपने पास क्या है, द इंटेंसिटी ऑफ द सॉलिड वेव ए इज, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव ए इज 100 टाइम्स दैट ऑफ द साउंड वेव बी। मतलब ए की इंटेंसिटी बी की इंटेंसिटी की क्या है, 100 टाइम है। दैट मीन्स इसने बोला है आई ए इज इक्वल टू 100 टाइम ऑफ आई बी, ये चीज बोला है, ए की इंटेंसिटी इस साउंड वेव की 100 टाइम है, ठीक है। रिलेटिव टू वेव बी, रिलेटिव टू बी वेव बी द साउंड लेवल ऑफ ए इज, मतलब अब क्या करना है, साउंड लेवल बताना है, ठीक है। कई बार साउंड लेवल देखिए इंटेंसिटी का रेशियो पूछ लेते हैं, तो अभी अपने को क्या करना है, इसका साउंड लेवल बताना है। तो अपने को पता है साउंड लेवल बीटा को मतलब कैसे लिखते हैं, टोन टेन लोग कितना आई अपॉन आई नोट, ये क्या होता है, सिंपल फॉर्मूला होता है। इसमें ये क्या होती है, थ्रेशोल्ड वाली होती है, तो सबके लिए सेम ही रहते हैं। थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी क्या होती है, थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी, और ये जिसके लिए देगा वो चीज है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ए वाले के लिए लिख लेते हैं। तो बीटा ए इज इक्वल टू कितना, 10 लोग कितना आई ए अपॉन कितना, ये तो I0 ही रहेगा, इक्वेशन नंबर 1। सेकंड किसके लिए लिखते हैं, बी वाले के लिए लिख लेते हैं। तो 10 लोग ये कितना आई बी अपॉन कितना, फिर से I0, ये कितना, सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब अपने पास क्या है, रिलेटिव टू वेव बी, अच्छा इसने क्या कर रखा है, रिलेटिव टू बी मतलब क्या है, इनका क्या करना पड़ेगा, अपने को माइनस करना पड़ेगा, ऐसा ही तो है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, रिलेटिव टू वेव बी द साउंड लेवल ऑफ ए इज, मतलब क्या करना पड़ेगा अपने को, बीटा ए माइनस क्या करना पड़ेगा, बीटा बी करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा कुछ होगा, क्योंकि इन्होंने क्या नहीं पूछा, रेशियो पूछता तो ये क्या नहीं आता, डीबी में नहीं आता, डीबी कैंसिल हुआ मिलता। मतलब इसने रिलेटिव वाला पूछा है, तो मतलब क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, ताकि ये डीबी में आ जाए, ठीक है। तो माइनस करते हैं इसको, 10 तो कॉमन ही है, पहले वाले के लिए कितना, सॉरी लोग है ये, पहले वाले के लिए कितना आई ए अपॉन I0, इसको मैंने बड़े ब्रैकेट में रखा है। नेक्स्ट के लिए कितना, माइनस का लॉग ऑफ कितना आई बी अपॉन कितना I0, ऐसा कुछ, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास कितना, ये तो अपने को निकालना है बीटा ए माइनस कितना बीटा बी इक्वल टू कितना 10, ठीक है। अब देखो log a माइनस log b क्या होता है, माइनस है तो डिवाइड में जाता है, मतलब क्या होता है, देखो log ऑफ a इंटू बी का फॉर्मूला क्या रहता है, मल्टीपल तब होता है जब प्लस में हो, मतलब log a प्लस log b, ऐसा कुछ हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके पास क्या हो, log a बाई बी हो, a डिवाइडेड बाई b, इसका मतलब होता है log ऑफ a माइनस log ऑफ b, ये फॉर्मूला रहता है। तो अपने पास क्या है, माइनस वाला है, तो इसको a बाई बी में कर देंगे, तो अपने पास 10 तो रहेगा, ये आ जाएगा log। अब देखो इसका इसमें डिवाइड देंगे तो I0 से I0 कैंसिल, कितना बचेगा आई ए अपॉन आई बी, इसकी वैल्यू अपने को क्वेश्चन ने दे रखी है, ये वाली पुट कर देंगे तो कितना बीटा ए माइनस कितना बीटा बी इज इक्वल टू 10, तो बाहर है ही ये लोग, ठीक है। ये इसका कितना था, 100 मल्टीपल था, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास बीटा ए माइनस कितना बीटा बी इक्वल टू कितना 10 इंटू log ऑफ कितना 10 टू द पावर 2, ठीक है। अब अपने पास नेक्स्ट स्लाइड पे देख लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे अभी अपने पास कितना था, बीटा ए माइनस बीटा बी इक्वल टू कितना 10 मल्टीपल log ऑफ 10 टू द पावर 2, ये 2 क्या आएगा, आगे आएगा। मतलब अपने पास क्या होता है, log ऑफ a की पावर x है, तो ये x क्या आ जाता है, आगे आ जाता है, ठीक है। log ऑफ a की मतलब a की पावर x है, तो x आगे आ जाता है, ये log ऑफ a बच जाता है, ठीक है। पावर है वो आगे आ जाती है, सीधी सी यही है, ठीक है। तो ये दो क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा, तो ये 20 log 10 क्या है, ये बीटा ए माइनस बीटा बी आया है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कितना 1, ये 1 कैसा हुआ, log का मतलब क्या होता है, इसका बेस होता है 10, और 10 पे 10 मतलब बेस पे क्या है, सेम चीज होती है, तो ये 1 बना देती है। जैसे इसी प्रकार से आपके पास क्या हो, log बेस e हो और उसी पे e आ जाए, तो ये भी क्या होता है 1 होता है। तो log का मतलब ही क्या होता है, बेस 10 है, इसलिए log e होता है, इसको हमेशा क्या लिखते हैं, ln लिखते हैं, ln e लिखते हैं, ठीक है। ln e की वैल्यू 1 होती है, तो ये क्या आ जाएगा 1, तो ये कितना आ गया 20 dB, ये कितना आ गया आपका बीटा a माइनस बीटा b इज इक्वल टू कितना 20 dB। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ
20 dB। ये वाला सी ऑप्शन, थर्ड वाला ऑप्शन अपना क्या हो गया, करेक्ट हो गया यहाँ पे। ठीक है, थर्ड वाला सही हो गया। तो अपन आते हैं नेक्स्ट वाले की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, द पीरियड ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM इज 8 सेकेंड। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है, उसके लिए टाइम पीरियड दिया है 8 सेकेंड। ठीक है, एट t इक्वल टू 0 इट इज एट मीन पोजिशन। t बराबर 0 पे क्या है, मीन पोजिशन के ऊपर है वो। द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इन फर्स्ट सेकेंड एंड सेकेंड सेकेंड, मतलब पहला सेकेंड और दूसरा सेकेंड, उनमें जो डिस्टेंस कवर होगी ना, उसका क्या करना है अपने को, रेशियो फाइंड करना है। मतलब डिस्टेंस पहले सेकेंड की और डिस्टेंस 2 सेकेंड की नहीं, दूसरे सेकेंड की, दूसरे सेकेंड की, उनका रेशियो अपने को क्या करना है, यहाँ पे निकालना है। ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है। तो अपने पास क्या है, टाइम पीरियड है। अब अपने पास क्या है, सिंपल, अब अपने पास क्या होती है, जैसे अपने पास क्या होती है, SHM होती है। SHM के लिए क्या लिखते हैं, x इक्वल टू कितना, x नोट एंड साइन ओमेगा टी, ऐसा कुछ लिखते हैं। ठीक है, साइन ओमेगा टी, ऐसा कुछ होता है। अब अपने पास क्या है, यही तो है, डिस्टेंस कवर होगी वो यही है। ठीक है, ये साइन ओमेगा टी है, टाइम पीरियड दिया हुआ है अपने को, तो अपन क्या करते हैं, यहाँ से ओमेगा निकाल लेते हैं, क्योंकि अपने को क्या है, डिस्टेंस निकालनी है तो ओमेगा तो चाहिएगा ही, और टाइम दे ही रखा है 1 सेकेंड 2 सेकेंड में निकालना है वो वाला। तो यहाँ से ओमेगा निकाल लेते हैं, कितना, 2 पाई अपॉन टी। 2 पाई अपॉन टी है तो 2 पाई टी की वैल्यू कितनी है, 2 पाई अपॉन टी का वैल्यू कितना, 8 है, तो ये कितना आया, π/4 रेडियन पर सेकेंड में। ठीक है, ये ओमेगा की वैल्यू है, ये ओमेगा की वैल्यू है। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, टी बराबर जो 1 सेकेंड है, टी बराबर 1 सेकेंड के लिए क्या करते हैं, कवर्ड डिस्टेंस निकाल लेते हैं। कवर्ड डिस्टेंस, वो डिस्टेंस कितनी होगी, देखो वो अपने पास डिस्टेंस कितनी होगी, x1 बोल दो इसको, ये है x0, ये है x0। ठीक है, साइन भी ठीक है। ओमेगा की वैल्यू कितना, π/4, पहले में क्या है 1 सेकेंड है तो 1, ये कितना आ गया x0। साइन π/4 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, तो इंटू 1/√2। ये अपने पास क्या आ गया, t बराबर 1 सेकेंड के लिए डिस्टेंस आ गई। अब अपन क्या करते हैं, t बराबर 2 सेकेंड है, 2 सेकेंड में क्या करते हैं, कवर्ड डिस्टेंस निकाल लेते हैं। कवर्ड डिस्टेंस, सॉरी डिस्टेंस, ठीक है, ऐसा निकाल लेते हैं। ऐसा निकालेंगे तो अपने पास क्या आएगा, x2 बोल देंगे उसको। ठीक है, x2 बोल देंगे। 2 सेकेंड में उसने कितना कवर किया, x नोट, साइन ठीक है, ओमेगा की वैल्यू π/4, यहाँ पे कितना 2, तो ये कितना बचेगा π/2, मतलब सिंपल क्या आ जाएगी, x नोट आ जाएगी। अब अपने को ऐसा नहीं बोला है, अपने को बोला है, अपने को इसने क्या बोला है, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इन फर्स्ट सेकेंड एंड सेकेंड सेकेंड। मतलब क्या है, जैसे ये पार्टिकल था x बराबर 0 पे, यहां तक t बराबर 1 सेकेंड में, वो यहां तक मान लो x दूरी उसने, मतलब x डिस्टेंस x1 उसने डिस्टेंस तय करी, ठीक है, या x करी, चलो यहां तक उसका क्या हो गया, t बराबर 2 सेकेंड हो गया। अब ये क्या कह रहा है, ये वाली डिस्टेंस फाइंड करो, मतलब t बराबर 1 से 2 सेकेंड, मतलब सेकेंड सेकेंड में, दूसरे सेकेंड में उसने कितना तय किया। मतलब मान लो ये x टेस्ट है, वो ये x टेस्ट पूछ रहा है, न कि वो ये नहीं पूछ रहा। जैसे ये वाली डिस्टेंस है ना x2, इसका मतलब क्या है, 0 से लगा के 2 सेकेंड में उसने कितना करा, उसने कितना किया, यहां से देखे तो x प्लस x डैश है ये तो, ठीक है। तो उससे क्या करना पड़ेगा, पहले वाला माइनस करना पड़ेगा, तब जाके अपने पास क्या आएगी, ये वाली डिस्टेंस आएगी। मतलब ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, x डैश होगी ना, x डैश, ऐसा कुछ होगा। तो अपने को क्या करना है, t बराबर 2 सेकेंड के लिए अपन ने निकाल लिया, अपने को क्या करना है, t इक्वल टू सेकेंड सेकेंड, या फिर ऐसे लिख लो इसको, लिखेंगे कैसे, जैसे इरेजर, ये कंप्लीट 2 सेकेंड के लिए है डिस्टेंस है। अपने को क्या चाहिए, सेकेंड सेकेंड के लिए चाहिए, क्या चाहिए, सेकेंड सेकेंड के लिए, उसमें क्या चाहिए, कवर्ड डिस्टेंस चाहिए, कवर्ड डिस्टेंस चाहिए। समझ गए, ये क्या है, 2 सेकंड में कितना किया, 1 सेकंड में कितना चाहिए किया। अपने पास क्या है, 1 सेकंड करने के बाद नेक्स्ट जो 1 सेकंड आया है, मतलब दूसरा सेकंड जो आया है, उसमें डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, अपने पास कितनी हो जाएगी, x डैश बोल दो चाहे इसको, ये कितना होगा, जितना आपका x2 है उसमें से x1 घटाना पड़ेगा, टोटल 2 सेकंड में से 1 सेकंड का घटाना पड़ेगा। ये अपन क्या करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे लिख लेते हैं। तो कितना x डैश इज इक्वल टू कितना, x2 माइनस x1। x2 अपना कितना आया था, सिंपल x0 आया था, ये कितना आया था, x0 बाई √2, ऐसा कुछ आया था। तो
तो अपने पास x डैश आ गया, कितना x0 कॉमन 1 माइनस 1/√2 ऐसा कुछ आ गया। अब अपने को क्या करना है, पहला और दूसरे का क्या करना है, रेशियो फाइंड करना है। तो रेशियो फाइंड कर देंगे पहले का दूसरे से, क्या करेंगे रेशियो फाइंड करेंगे तो कितना x1 अपॉन इसको सेकंड में कितना है अपना x डैश है, ठीक है। पहले के लिए कितना, अच्छा ये सेम लग रहा है, समझ गए, ये सेकंड वाला है x डैश है, या सिंपल x भी बोल सकते हैं। तो इसका कितना आया था सिंपल x0/√2 और इसका कितना 1 माइनस 1/√2 इंटू x0 ऐसा कुछ आया था। x0 से x0 तो चला जाएगा, क्या बचेगा, इसका √2 कॉमन लेंगे और √2 से कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 1/√2 माइनस 1 ऐसा कुछ आंसर आएगा अपना, ऐसा कुछ आंसर आ जाएगा अपना। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 1/√2 माइनस 1, 1/√2 माइनस 1, ठीक है। ये वाला थर्ड ऑप्शन अपना क्या हो गया, सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है अपने पास में, स्टिफ स्प्रिंग ओबे ए फोर्स लॉ गिवन बाय F इक्वल टू -kx³ द वर्क रिक्वायर्ड टू stretch the spring from the relaxed state x equal to 0 to the stretch length x equal to L is W0। मतलब क्या है, अपने पास फोर्स दे रखा है इसके लिए, ठीक है, स्प्रिंग है उसके लिए क्या है ऐसा फोर्स दे रखा है, उसको क्या किया जाता है, वर्क डन दिया है W0 किसमें, x बराबर 0 से, मतलब 0 स्टेट थी उसकी, रिलैक्स स्टेट थी, उसको स्ट्रेच किया, खींचा उसको L लेंथ तक, 0 से L लेंथ तक खींचा तो काम कितना करना पड़ा W0, वर्क कितना करना पड़ा W0। अब क्या बोलता है, इन टर्म ऑफ W0, ठीक है, वर्क दैट इज रिक्वायर्ड टू एक्सटेंड द स्प्रिंग फ्रॉम स्ट्रेच लेंथ L to 2L। मतलब क्या है, ये क्या कह रहा है, लेंथ 0 से L करने में इसको कितना काम करना पड़ा W0। आप बता दीजिए L से 2L करने में कितना करना पड़ेगा, मतलब W डैश फाइंड करो, ऐसा कुछ कह रहा है ये। तो इसमें कुछ नहीं, इजी सा क्वेश्चन है। अब पहले क्या करेंगे, F से क्या कर देंगे अपन, फोर्स अपने पास क्या है, फोर्स अपने पास क्या है माइनस का kx³, ऐसा कुछ अपने को क्या दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है, ठीक है। अपन क्या करेंगे, वर्क डन फाइंड करना चाहते हैं, तो वर्क क्या होता है भाई, वर्क डन क्या होता है, W इजिकल टू क्या, इंटीग्रेशन F ऑफ F डॉट ds कर देते हैं, इसका ds की जगह dx ले लेंगे क्योंकि x में बात हो रही है, तो माइनस बाहर कितना k, ठीक है, x³, ठीक है, इसकी वैल्यू कितना dx, पहले कितना है 0 से L लेंथ में, इसने वैल्यू कितना दी है इसका W0, ठीक है, ये वैल्यू इसने क्या दिया है W0 दिया है, तो इसको निकाल लेते हैं। सबसे पहले कितना आएगा माइनस का k, इसका क्यूब का कितना x⁴/4 0 to L एंड इक्वल टू कितना W0। यहां से मिलेगा क्या अपने को क्या मिलेगा, W0 की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, माइनस का k L⁴/4, ठीक है, ये W0 की वैल्यू है, या L की वैल्यू W0 में निकाल लो, चलो W0 की वैल्यू ये चीज है, उससे निकाल लेंगे अपने इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड अपन क्या करते हैं, W निकाल रहे हैं या W डैश बोल देते हैं इसको, वैसे ही F डॉट dx, F की वैल्यू कितना माइनस का kx³ डॉट dx एंड वैल्यू कितना, अब क्या करना है, लेंथ को चेंज करना है, बस L से 2L करना है, L से 2L करना है dx³, ठीक है, ये कितना माइनस का k, ठीक है, वही L² बाय मतलब x⁴/4, इसका कितना L से 2L, ऐसा ही कुछ है, ठीक है। इसका निकालेंगे तो W डैश कितना आएगा अपना, W डैश कितना आएगा माइनस का k, ठीक है, ये कितना 4 भी बाहर ले लिया, ठीक है। अब 2L का क्या करेंगे, 2L⁴ करेंगे तो ये कितना 60L4 माइनस कितना L4, दैट मीन्स अपने पास W डैश कितना आया माइनस का, ठीक है, 15L⁴ k/4 ऐसा कुछ आ गया। तो क्या मिलेगा अपने को, W डैश इक्वल टू कितना, ये सारी टर्म उसी में है kL⁴/4, ये तो क्या बनाएगा W0 माइनस भी है, तो ये आ जाएगा 15W0। अपने पास इजी सा क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस इंटीग्रेशन करना है खाली, तो थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्लिक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, ठीक है, एरर एनालाइज का है ये। इसमें क्या होगा देखो, कि रेक्टेंगुलर प्लेट हैज लेंथ 4 ± 0.04 सेंटीमीटर एंड विड्थ कितना है, लेंथ इतना है, विड्थ कितना है 2 ± 0.02 सेंटीमीटर, ठीक है। द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ एरिया, मतलब अपने को क्या करना है, एरिया के अंदर परसेंटेज एरर निकालना है। तो अपने पास क्या है, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू उसकी क्या विड्थ, ऐसा ही कुछ होता है, ठीक है, ऐसा ही कुछ होता है। तो अपन क्या करते हैं, इसको क्या लिखेंगे, मतलब परसेंटेज एरर निकालना है, तो अपन क्या करेंगे, डेल्टा ए
अपॉन ए इंटू 100। ये क्या आ जाएगा, परसेंटेज में आएगा क्योंकि अपना ऑप्शन परसेंटेज में है। तो एल के लिए कैसे होगा, डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 प्लस कितना, डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100। ऐसा ही तो करना है, ऐसा ही करना है तो निकाल देते हैं इसको। डेल्टा एल का वैल्यू कितना, 0.04। सिंपल सा है तो फॉर्मूला बेस है 0.04 और एल का वैल्यू कितना 4। कई बार ये खुद ही परसेंटेज में देता है तो सिंपल वैल्यू रखनी पड़ती है। ठीक है, 100 प्लस कितना, ये वैल्यू कितना 0.02 अपॉन 2 इंटू कितना 100, ऐसा कुछ। ये कितना आएगा 1, मतलब 0.01, 100 से मल्टीपल करेंगे तो 1। ये भी क्या वैसे ही 1 बनेगा, तो ये अपने पास क्या आ गया 2 आ गया और परसेंटेज में आएगा ही 2%। ऐसा कुछ आ जाएगा, ऐसा कुछ आ जाएगा तो अपना सेकंड ऑप्शन क्या हो जाता है, सही हो जाता है। तो ये तो क्या था, फॉर्मूला बेस एरर एंड द डी बाई टेम्परेचर ऑफ 2 isomorphic ionic solid AB and XY are 300 Kelvin and 250 Kelvin respectively। मतलब अपने को क्या दे रखा है, डी बाई लो टेम्परेचर है तो डी बाई क्या दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है, सॉरी डी बाई टेम्परेचर दे रखा है। इफ द लेटेस्ट हीट कैपेसिटी ऑफ AB at 5 Kelvin is 0.05, मतलब 5 केल्विन पे इतना है लेटेस्ट हीट कैपेसिटी, देन द लेटेस्ट हीट कैपेसिटी ऑफ XY at 5 केल्विन। मतलब क्या है, ये अपने को क्या करना है, इसका लेटेस्ट हीट दे रखा है इतने टेम्परेचर पे और सेकंड वाले का निकालना है। तो ये क्या है, फॉर्मूले में वैल्यू रखनी होती है। होता क्या है देखो, जब किसकी बात करें, थोड़ी सी डी बाई मॉडल की अगर बात करें, डी बाई मॉडल, ठीक है, डी बाई मॉडल की बात करें तो दो चीजें होती है उसमें, दो चीजें होती है। सी क्या आता है, एक तो आता है 3R और एक सी क्या आता है, प्रोपोर्शनलिटी लिख लेते हैं चलो, टी क्यूब के प्रोपोर्शनल आता है। ये वाली केस किस में होती है, हाई टेम्परेचर रेंज में। किस में होती है, हाई टेम्परेचर रेंज में, जब टेम्परेचर हाई हो। इसमें क्या होता है, लो टेम्परेचर, क्या होता है, लो टेम्परेचर होता है। अपने को क्या करना है, इसने क्या दिया है, लो टेम्परेचर वाला दिया है, कहाँ गया, लो टेम्परेचर वाला दिया है। ठीक है, लो टेम्परेचर वाला दिया है तो इसका पूरा अपन एक्सप्रेशन लिख के क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो अपन लिख लेते हैं क्या होता है, लो टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर है और किसका यूज कर रहे हैं, डी बाई मॉडल का। ठीक है, लो टेम्परेचर में डी बाई मॉडल में स्पेसिफाइड हीट का फॉर्मूला क्या होता है, C इक्वल टू 234R एन कितना, T बाई थीटा डी। थीटा डी का मतलब क्या है, या टी डी भी बोल सकते हो इसको, क्या बोल सकते हो, थीटा से लिखा है, इसको क्या कर सकते हैं, इरेज करके अपन क्या कर सकते हैं, थीटा डी लिख, मतलब टी लिख देते हैं, टेम्परेचर को टी से ही लिख देते हैं। तो ये क्या, टी डी और उसका क्यूब, तो ये आ गया ना C, लो टेम्परेचर लिमिट में टी क्यूब के प्रोपोर्शनल। पर अपने को थीटा डी अलग अलग दे रखे हैं तो अपने को पूरा एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा। अगर टेम्परेचर के बेस पे पूछता तो अपन प्रोपोर्शनलिटी से भी निकाल सकते थे। तो ये कितना 234R टी बाई टी डी का क्यूब, टी बाई ये कौन सा टेम्परेचर हो गया, ये कौन सा हो गया, डी बाई टेम्परेचर का क्यूब। ठीक है, तो अपन अब क्या करते हैं, सीधा रेशियो निकाल लेते हैं। देखो चेंज क्या है, टी तो सेम है, दोनों को 5 केल्विन पे ही फाइंड करना है, इसका भी 5 पे और इसका भी 5 पे। तो टी का तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, पड़ेगा किसका, डी बाई टेम्परेचर का। ए बी के लिए है 300 और इसके लिए 250, तो यही निकाल लेते हैं। फिर सबसे पहले एक्स वाई का पूछा तो एक्स वाई का ऊपर लिख लेते हैं, सी एक्स वाई अपॉन क्या, सी ए बी डिसप्रोपोर्शनल टू थीटा डी का क्यूब। मतलब क्या, इसका क्या, टी डी जो है, सॉरी टी डी ए बी है, ए बी वाले का क्या आएगा, टी डी ए बी लिख लू, ए बी और बाय में क्या आएगा, टी डी और ये क्या कोमा लगा के लिख देते हैं। चलो ये कौन सा, एक्स वाई, इसका पूरे का क्यूब, ऐसा कुछ है। अपने को क्या चाहिए, ये वाली चाहिए तो लिख लेते हैं अपन। ठीक है, इसकी वैल्यू रख लेते हैं सबसे पहले। वैल्यू कितनी है, एबी के लिए है 300 और इसके लिए कितनी है 250। 300 बाई कितना 250, इसका कितना क्यूब, ऐसा कुछ आ गया। तो अपने को क्या चाहिए, सी एक्स वाई चाहिए, इसकी भी वैल्यू देख लेते हैं। अब अपने पास क्या आएगा, देखो इसमें क्या है, सी ए बी की वैल्यू दी हुई है 0.05, इसमें क्या है, इसकी वैल्यू ए बी के लिए कितनी है 300 और उसके लिए 250। तो 300 डिवाइड 250 का क्यूब, या इसको और सोल्व कर देते हैं तो कितना 0.05 इंटू कितना, ये क्या बनेगा 6 एंड ये क्या बनेगा 5, इसका क्या आएगा क्यूब, ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, अब इनका क्यूब करेंगे तो कितना, ऐसे करते हैं 0.05 है, इसका कितना होता है 216 होता है क्यूब, और इसका कितना मतलब 125 होता है। ठीक है, अब करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, सी एक्स वाई
इजिकल टू कितना आएगा 0.0864। डायमेंशन क्या होती है जूल, मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स। ठीक है, तो अपना ऑप्शन कौन सा हो गया 0.0864, सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा। तो अब अपन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन आइडियल गैस फॉलोज ए प्रोसेस डिस्क्राइब्ड बाय पीवी स्क्वायर इक्वल टू सी। सी क्या है, कांस्टेंट है, फ्रॉम P1 V1 T1 टू P2 V2 T2 देन, मतलब आइडियल गैस का इक्वेशन है पीवी स्क्वायर इज इक्वल टू सी है। तो अपने को क्या करना है, इसमें कौन सा ऑप्शन क्या रहेगा, सही रहेगा। तो ऐसा कुछ सीन है, तो पहले क्या है पी और टी के अंदर है, तो अपने पास क्या है पीवी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, कोई कांस्टेंट सी है, ऐसा कुछ है। सॉरी कैपिटल लिख लेते हैं, वॉल्यूम है तो ठीक है। पीवी स्क्वायर है तो पी और टी में थोड़ा चेंज करें तो क्या करें, वी को हटाना है, वी को हटाना है तो क्या होता है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, दैट मीन्स वी इज प्रोपोर्शनल टू क्या टी बाई पी। वी टी बाई पी क्या आएगा, मतलब बाकी सारा जो कांस्टेंट है ये बच गया, यहाँ रखेंगे वो कांस्टेंट में चला जाएगा। तो वी को क्या रखते हैं टी बाई पी रख देते हैं, तो पहले के हिसाब से रखें तो पी, और ये कितना टी बाई पी का स्क्वायर इक्वल टू कोई अदर कांस्टेंट आ जाएगा सी डैश। इसका यहां से अपने पास कितना आ गया टी स्क्वायर बाई पी इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट सी आएगा या सी डैश आएगा। ठीक है, इससे अपन क्या लिख सकते हैं, इस इक्वेशन से अपन क्या लिख सकते हैं T1 बाई T2 का स्क्वायर इज इक्वल टू डिसप्रोपोर्शनल है, मतलब यहाँ पे बाय में है, आगे जाके तो प्रोपोर्शनलिटी में जाएगा, मतलब क्या T1 बाई T2, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। अब देखो ऑप्शन ये कह रहा है T2 ग्रेटर देन T1, T2 ग्रेटर देन T1 होगा, तो क्या कह रहे हैं T2 ग्रेटर देन T1 है, T2 क्या है नीचे चीज बड़ी है ऊपर चीज छोटी है, तो ये P1 क्या P2 से बड़ा आ सकता है, नहीं आ सकता, क्योंकि T2 को क्या कहा है बड़ा किया है, तो ये क्वांटिटी छोटी आएगी मतलब क्या होगा P2 बड़ा होगा, T1 बड़ा नहीं होगा, तो ये ऑप्शन तो क्या है गलत है। सेकंड क्या है V और T के अंदर है, V और T के अंदर देख लेते हैं, तो इसको VT में चेंज कर लेते हैं फिर से, V एंड T के अंदर मतलब P को चेंज करना है इस बारी क्या करना है P में चेंज करना है, तो V स्क्वायर तो पड़ा है, P क्या आएगा यहाँ से T बाई मतलब T बाई V करके आ जाएगा, T बाई V। ठीक है, ये इससे कैंसिल हुआ, कांस्टेंट कुछ आ जाएगा, कुछ भी लिखो चाहे, तो इसमें क्या आएगा टीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, दैट मीन्स क्या T1 बाई T2, यहाँ पे क्या है सेम है, इधर जाके डिसप्रोपोर्शनल जाएगा 1 बाई V जाएगा, तो ये T1 बाई T2 है, तो ये क्या आएगा V2 बाई V1 आएगा। अब देखो क्या कह रहे हैं T1 बड़ा है T2 से, मतलब T1 बड़ा है तो ये 1 से बड़ी क्वांटिटी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है V2 बड़ा होगा V1 से, यहाँ पे क्या है T1 बड़ा है T2 से, तो ये 1 से बड़ी क्वांटिटी, ठीक है, तो V2 बड़ा होना चाहिए, तो V2 ही बड़ा है। ठीक है, सेकंड वाला ऑप्शन अपना क्या हो गया सही हो गया, बाकी आप चेक कर सकते हो, बाकी अपना ऑप्शन तो सेकंड सही आ ही गया। ऐसे अपन चेक करेंगे चेंज करके, तो सेकंड सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है, द एंगुलर मोमेंटम फॉर एन इलेक्ट्रॉन इज L इक्वल टू कितना √5 h/π। ठीक है, देन हाउ मेनी डिफरेंट वैल्यू ऑफ LZ आर पॉसिबल, मतलब LZ की वैल्यू अपने को क्या करनी है, वैल्यू नहीं फाइंड करनी, मतलब कितनी वैल्यू होगी, नंबर ऑफ वैल्यूज, ऐसा कितने वैल्यूज होंगे। तो अपने पास क्या होता है, अब अपने पास क्या है, अपने पास ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, उसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं, रूट ऑफ कितना L+1 इंटू क्या h कट, ऐसा कुछ लिखते हैं। अपने को वैल्यू कितना दी है, h कट का मतलब क्या होता है h/2π, इसको भी थोड़ा और खोल लेते हैं, तो L का वैल्यू थोड़ा और लिख लेते हैं, तो कितना रूट ऑफ L+1 h कट का वैल्यू कितना h/2π, ऐसा है। क्वेश्चन ने वैल्यू क्या दिया है √5 दिया है, इंटू h अपॉन क्या दिया है पाई दिया है, इसको h/2π बना लेते हैं, तो 2 से ऊपर मल्टीपल 2 से भी मतलब क्या है नीचे मल्टीपल कर दिया, ऊपर 2 से मल्टीपल करें तो रूट के अंदर लेके जाएंगे, चलो नेक्स्ट स्टेप में लिख लेंगे ऐसा कुछ। इसको अगर देखो 2 को अंदर लेके जाएंगे तो 4 जाएगा, और 4 से 20 का 4 × 5 आ जाएगा, चलो ऐसे लिख लेते हैं 4 × 5 h अपॉन कितना 2π, h/2π h/2π से कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया रूट ऑफ L+1 इक्वल टू कितना रूट ऑफ 4 × 5। तो अपने पास क्या है L की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 4 आ गई, तो अपने पास क्या आ गया L का वैल्यू क्या आ गया 4 आ गया। अब अपने को क्या है LZ की वैल्यूज बतानी है, LZ की वैल्यू होती कितनी है, LZ है उसको कैसे लिखते हैं M × L एंड h कट, ये उसका मैग्नीट्यूड का वैल्यू है, ML h कट, ML कैसे फाइंड करते हैं, देखो L इक्वल टू 4 है, L के लिए ML की वैल्यू कितनी होती है, ML इज इक्वल टू होता है 2L+1 वैल्यूज, 2L+1 वैल्यूज इस प्रकार से, ठीक है, जैसे -L, फिर उसके बाद -L+1 -L+2
ऐसे तो वैल्यूज जाती हैं, तो टोटल वैल्यू ये कितनी होती है, इसके बाद जाता जाता ये क्या आएगा, एल तक जाएगा, टोटल वैल्यू 2l+1 रखता है। तो यहाँ पे अपने पास ml की वैल्यू कितना, 2l+1, 2l+1 मतलब कितना, 2 को इससे मल्टीपल करें तो 2 × 4 × 2+1 मतलब कितना, 9 वैल्यू, मतलब ml क्या रखता है, 9 वैल्यू रखता है। ml जितनी वैल्यू रखेगा उतने ही तो LZ के मान आएंगे, तो LZ की भी कितनी आएंगी वैल्यू, 9 ही आएंगी। तो अपने पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन 4 नंबर 9 वाला सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज स्फेरिकली सिमेट्रिक बट नॉट यूनिफॉर्म रेडियली प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड E = Kr⁴ डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। मतलब क्या कहा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा दिया है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, स्फेरिकली सिमेट्रिक। स्फेरिकली सिमेट्रिक क्या होता है, स्फेरिकली सिमेट्रिक जो क्या करे, डिपेंड ओनली आर, डिपेंड ओनली आर मतलब स्फीयर है, कोई भी अपने पास क्या है, स्फीयर है, उसके तो 3 कोऑर्डिनेट होते हैं, क्या, r, θ, φ। r, θ, φ होता है, लेकिन जब क्या कह दे स्फेरिकली सिमेट्रिक है, मतलब क्या है, वो सिर्फ r पे डिपेंड कर रहा है, थीटा और फाई पे डिपेंड नहीं कर रहा, सिर्फ r पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है, ऐसा कुछ होता है। अब देखो इसने क्या कहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है मैग्नीट्यूड, तो r पे डिपेंड कर रहा है, वैसे भी ये ऐसा कुछ दे दिया। r क्या है, रेडियल डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर, एंड k इज द कांस्टेंट। ठीक है, द वॉल्यूम डेंसिटी रो ऑफ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज, तो ये जो डेंसिटी आएगी वो क्या आएगी, r में ही आएगी। तो अपन क्या करेंगे, देखो अपने पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना, Kr⁴। ठीक है, अपने को क्या पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस का डेल ऑफ V होता है, मतलब माइनस का डेल V अपॉन डेल R होता है। या मेरे को मैं क्या कर लूं, यहां से क्या कर लो, पोटेंशियल फाइंड कर दो। पोटेंशियल क्यों फाइंड करेंगे वो आपको भी पता चल जाएगा। मैंने क्या किया, पोटेंशियल फाइंड करना है तो माइनस का माइनस, ये क्या है, डिफरेंशिएशन है, इसका करना है तो ये क्या होगा, इंटीग्रेशन में चेंज हो जाएगा, E.dr। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं है तो वैल्यू रख देते हैं, माइनस ठीक है, k ठीक है, r⁴ ठीक है, dr भी ठीक है। ठीक है, dr में फाइंड करना है, लिमिट नहीं रखते, मतलब 0 से r ही जाएगी इसकी लिमिट। ठीक है, तो ये कितना आएगा, माइनस का k r⁵ बाय कितना 5। ये अपने पास भी आ गया। ये क्यों फाइंड किया, क्योंकि अपने पास क्या होता है, अपने पास क्या होता है, पॉइजन इक्वेशन होता है, अपने पास क्या होता है, पॉइजन इक्वेशन, सॉरी इक्वेशन, पॉइजन इक्वेशन क्या होता है, डेल स्क्वायर ऑफ V इक्वल टू कितना होता है, माइनस का रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। इसी के बराबर में क्या आ जाए, 0 आ जाए तो वो लाप्लास इक्वेशन बन जाता है। पर अपने को क्या करना है, रो फाइंड करना है, चार्ज डेंसिटी है, चार्ज है वहां, तो अपने पास क्या आएगी, पॉइजन इक्वेशन यूजफुल होगी। अब ये जो डेल स्क्वायर है, डेल स्क्वायर क्या करते हैं अपन, स्फेरिकली सिमेट्रिक मतलब ओनली r पे डिपेंडेंट होता है, उसकी वैल्यू कितनी होती है, उसकी वैल्यू कितनी होती है डेल स्क्वायर की, 1/r², डेल अपॉन डेल r, फिर r² और फिर डेल अपॉन डेल r ऑफ क्या, v, जो आपको पोटेंशियल दिया हुआ है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, r की फॉर्म में, स्फेरिकल सिमेट्रिक के लिए डेल स्क्वायर को ऐसे लिखते हैं, r की फॉर्म में डेल स्क्वायर को ऐसे लिखते हैं, इजिकल टू माइनस का रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब कुछ नहीं, इसका कर देंगे, ये चीज फाइंड करनी है। तो अपन सबसे पहले इस वैल्यू को देखते हैं, देखो डेल V अपॉन डेल r करेंगे, डेल V अपॉन डेल r करेंगे तो ये निकाल देते हैं, जैसे डेल V अपॉन डेल r करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का k, ठीक है, 5 आगे आया, नीचे वाले 5 से कैंसिल हो गया, r की पावर आ गई 4, ऐसा कुछ आ गया। इसको भी r² से मल्टीपल किया तो ये वैल्यू कितनी, k r की पावर 4 चेंज होगी k r की पावर 6 में। ठीक है, k r की पावर 6 में है। अब अपने पास क्या आ गया, अब अपने पास क्या बचा, 1/r² बचा, डेल अपॉन डेल r बचा, यहां तक वैल्यू क्या आ गई, माइनस k r की पावर 6 इक्वल टू कितना, माइनस का रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब फिर इसका करेंगे तो 6 आगे आएगा और 5 पावर बचेगी, तो ये 1/r², तो ठीक है, इक्वल में मतलब 1/r² माइनस ठीक है 6 ठीक है, k ठीक है, r की पावर बच गया 5 इक्वल टू कितना, माइनस का रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। माइनस से माइनस काट देंगे, काट देंगे r की स्क्वायर से भी, मतलब r की स्क्वायर का डिवाइड करेंगे तो कितना, k r³। नेक्स्ट वाले पे लिखेंगे तो क्या आएगा, k r³, ऐसा ही कुछ आएगा, 1 मिनट में वापस देख लूं, 6k r³ कितना आया, k r³ इंटू 6 इज इक्वल टू कितना, रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो रो इक्वल टू कितना, रो इक्वल टू अपने पास कितना आ जाएगा, 6k एप्सिलॉन नॉट एंड r³। ये अपने पास क्या आ गई, चार्ज डेंसिटी आ गई r में।
ठीक है, ये वाला अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आंसर अपना क्या हो गया, ये वाला सेकंड 6K एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए मेटल बॉल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी 4.5, स्पेसिफिक ग्रेविटी को क्या बोलते हैं, डेंसिटी रो, रो ही होता है। ठीक है, ए मेटल बॉल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 4.5 एंड स्पेसिफिक हीट 0.1 कैलोरी डिग्री सेल्सियस इनवर्स एंड क्या ग्राम इनवर्स इज प्लेस्ड ऑन ए लार्ज स्लैब ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। मेटल बॉल है, उसको किस पे रख रखा है, मतलब स्लैब है आइस की, उस पे रख रखा है। हाफ ऑफ द बॉल सिंक इन द आइस, मतलब वो उसमें क्या हो जाती है, थोड़ी धस जाती है अंदर की तरफ, डूब जाती है उसमें। द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द बॉल इज, बॉल का अपने को क्या करना है, इनिशियल टेम्परेचर फाइंड करना है। ठीक है, फाइनल तो उसका 0 हो गया क्योंकि वो उसमें धस गई, तो मतलब डूब गई, आधी डूब गई। लेटेंट हीट दे रखा है उसका, और स्पेसिफिक ग्रेविटी आइस की भी दे रखी है। तो अपने पास क्या है, ऐसा सा कुछ सीन है कि ये क्या थी, आइस की स्लैब थी, ये क्या थी, आइस की स्लैब थी, और इस पे क्या कर रखा, मेटल बॉल को रखा। ये मेटल की बनी कोई बॉल थी। थोड़ी देर बाद हुआ क्या, ये इसमें थोड़ी क्या हो गई अंदर तक, मतलब अंदर डूब गई, इसके ऐसे हाफ वॉल्यूम तक क्या कर गई, डूब गई ऐसे। ये वही मेटल बॉल, ये वही आइस की स्लैब, ऐसा कुछ हो गया। इसमें उसको क्या होगा, इसने टेम्परेचर पूछा है कि इसका मतलब ये 0 डिग्री सेल्सियस पे होगी। ये टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर इसका क्या करना है, यहाँ पे फाइंड करना है। तो यही कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल लगेगा, क्या, हीट रिलीज्ड बाय, मतलब हीट रिलीज्ड, जितनी हीट मतलब रिलीज होगी वो किसी न किसी ने, मतलब आइस ने गेन करी होगी, हीट गेन, ऐसा कुछ होता है कैलोरीमेट्री में, हीट गेन। अब इसकी हीट रिलीज को कैसे फाइंड करेंगे, इसकी जो क्या होती है, इसका मास, मेटल का मास इंटू कितना, m इंटू सी इंटू डेल्टा टी, ऐसा ही कुछ लिखते हैं। स्पेसिफिक हीट दे रखा है, ठीक है, स्पेसिफिक हीट दे रखा है, तो इसको s से लिखना पड़ेगा, एम एस इंटू डेल्टा टी, ऐसा कुछ। इसका क्या होगा, लेटेंट हीट से निकलेगा m इंटू, नाम अलग देना पड़ेगा, इसको I दे दिया, इसको क्या m दे दिया, मेटल है ये आइस है, इंटू क्या लेटेंट हीट L, ऐसा कुछ। अब देखो अपने पास क्या है, मास है, पर इसने क्या दिया है, स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब रो दिया है, मतलब क्या करना पड़ेगा, मतलब क्या करना पड़ेगा, मास है उसको क्या करेंगे, रो इंटू वी की फॉर्म में लिखेंगे। रो इंटू वी की फॉर्म में लिखेंगे तो लिख देते हैं। देखो पहला क्या है, मेटल बॉल के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी है अपने पास, तो रो m, मेटल बॉल का वॉल्यूम कितना v, ठीक है, s, ठीक है। अब क्या, टाइम इसका क्या है, मतलब टेम्परेचर इसका क्या T था, बाद में क्या हो गया 0, इनिशियल टेम्परेचर T था, बाद में मेल्ट, मतलब इसमें आधा डूब गया तो 0 डिग्री सेल्सियस हो गया आइस के हिसाब से। ठीक है, इसका लिखेंगे तो कितना, रो, इसकी भी स्पेसिफिक ग्रेविटी इसने दी है, तो रो आइस, रो दिया है। वॉल्यूम कितना, इसके अंदर इसका कितना वॉल्यूम गया, हाफ वॉल्यूम गया, v/2 गया, इंटू इसका लेंथ, सॉरी लेंथ क्या इसका, मतलब लेटेंट हीट। अब इसमें वैल्यूज रख देते हैं, वैल्यूज रखेंगे तो देखो रो m की वैल्यू कितना 4.5, वॉल्यूम से वॉल्यूम इधर से इधर कैंसिल, वॉल्यूम से वैल्यू कैंसिल, ठीक है। s का वैल्यू कितना, स्पेसिफिक हीट कितना 0.1, ठीक है, दोनों तरफ क्या है कैलोरी में है, तो चेंज करने का नीड है नहीं। t, ये बच गया t इज इक्वल टू रो आई, कितना, रो आई का वैल्यू कितना है 0.9 एंड 1/2, लेटेंट हीट है 80। ठीक है, अब इसको सोल्व करके सिंपल टेम्परेचर अपन फाइंड कर देंगे। सिंपल टेम्परेचर फाइंड करेंगे तो ये कितना आएगा, ये बनेगा 40, अब 0.9 से पॉइंट जाएगा तो ये 9, और ये कितना 4.5, दैट मीन्स 40 इंटू 90 अपॉन कितना 45, ये कितना कटेगा 2, और 2 को 40 से मल्टीपल किया तो 80 डिग्री सेल्सियस। तो अपना कितना 80 डिग्री सेल्सियस, थर्ड नंबर ऑप्शन अपना क्या हो गया यहाँ पे सही हो गया। क्वेश्चन हो गया कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर सोडियम फर्मी लेवल इज 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फर्मी एनर्जी सॉरी EF दे रखा है, फर्मी एनर्जी 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड मीन फ्री टाइम फॉर कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इज कितना 3 इंटू 10⁻⁴ सेकेंड। तो इसको क्या बोल दिया, टो बोल दिया। मीन फ्री पाथ चाहिए, मतलब अपने को क्या चाहिए, लैम्डा चाहिए, ऐसा कुछ है। तो अपने पास नॉर्मली जब क्या करते हैं, वेलोसिटी लिखते हैं, जैसे यहाँ पे लिख लेते हैं वो चीज, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, कोई डिस्टेंस, मैंने मान ली लैम्डा भी क्या होता है मीटर में होता है, डिस्टेंस ही है, बाय कितना टाइम, ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ होता है। तो अपने को क्या चाहिए, यहाँ से लैम्डा चाहिए, मतलब वेलोसिटी इंटू टाइम, ऐसा कुछ आएगा। तो अपने पास लैम्डा है मीन फ्री
पाथ, मीन फ्री पाथ लैम्डा इज इक्वल टू क्या, टाइम जो दिया है। अब ये जो v है इसकी जगह वेलोसिटी कौन सी आ जाएगी, अपने पास क्या है, अपने पास एनर्जी है, एनर्जी से वेलोसिटी निकाल सकते हैं, मतलब अपन फर्मी वाली क्या निकालेंगे, वेलोसिटी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, वही 1/2 mv² करेंगे, एम एफ मतलब एम वी एफ का स्क्वायर मतलब फर्मी वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, ef। तो इससे अपना vf कितना आ गया, 2 ef अपॉन कितना m, और मीन फ्री पाथ कितना, लैम्डा इज इक्वल टू टो का वैल्यू कितना 3 × 10⁻⁴ एंड vf का वैल्यू कितना 2, ठीक है। ef का वैल्यू कितना 3.1, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को चेंज किया 1.6 × 10⁻⁻19 एंड मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का कितना होता है 9.1 × 10⁻³ कितना -31 kg, ऐसा कुछ होता है। यहां से अपने पास देखो जो मीन फ्री पाथ है लैम्डा की वैल्यू कितनी आती है 3.13 × 10⁻+2 मीटर, ऐसा आता है। और इसने आंसर क्या दिया है, आंसर जैसे ये 312 है और अंगस्ट्रोम में दे रखा है मतलब 10⁻−10, तो ऐसे इससे तो ये बनेगा नहीं। मतलब जब क्या है ये जो क्वेश्चन है इसके ऑप्शन क्या है, ऑप्शन में क्या है मिस्टेक है, मतलब इस जो क्वेश्चन की है या फिर इस पेपर की जो क्या है ऑफिशियल आंसर की है उसके क्वेश्चन मतलब आंसर में क्या है ऐसे स्टार लगा के दिया हुआ है, लेकिन अपन ने इस क्वेश्चन को क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया, ठीक है। इसमें थोड़ी सी क्या है मिस्टेक है, मिस्टेक से आंसर थोड़ा इस टाइप का आ रहा है और इसने अंगस्ट्रोम में दिया है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन कर सकते हैं, लैम्डा वीएफ एंड वो सब रखे, ये सारा रखे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपना, नेक्स्ट क्या है, स्मॉल एस्ट्रॉइड is orbiting around the sun in a circular orbit of radius r0 with speed v0। अपने पास क्या है, एक स्मॉल एस्ट्रॉइड है, वो सन के अराउंड क्या कर रहा है, सर्कुलर ऑर्बिट में मोशन कर रहा है, क्या कर रहा है, सर्कुलर ऑर्बिट में मोशन कर रहा है, रेडियस है v0 सॉरी r0 एंड स्पीड है v0। ए रॉकेट इज लॉन्च्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ एस्ट्रॉइड विद स्पीड v इक्वल टू कितना, अल्फा v0। अब इस जो ये आपका एस्ट्रॉइड था इससे रॉकेट लॉन्च किया जाता है, एस्ट्रॉइड की जो सरफेस है उससे रॉकेट लॉन्च कर दिया, कितनी वेलोसिटी से, v इज इक्वल टू अल्फा v0, ठीक है। वेयर v इज द स्पीड रिलेटिव टू द सन, ठीक है। देन हाईएस्ट वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच द रॉकेट विल रिमेन बाउंड टू द सोलर सिस्टम इज, मतलब अल्फा की हाईएस्ट वैल्यू बतानी है जिससे क्या रहे, रॉकेट क्या रहे, जो आपका सोलर सिस्टम है उसमें बाउंड रहे, तो वो अपने को अल्फा क्या करना है, फाइंड करना है। देखो अपने पास क्या है, कोई सिस्टम है या कोई पार्टिकल है, वो क्या रहे, बाउंड रहे, उसके लिए क्या होता है, जो उसकी एनर्जी है वो 0 से ऊपर तो नहीं जा सकते, ठीक है। वो एनर्जी है वो क्या होगी, लेस इक्वल देन 0, ऐसा कुछ होता है बाउंड सिस्टम के लिए, ठीक है। पार्टिकल बाउंड रहे उसकी एनर्जी क्या होती है, जो टोटल एनर्जी उसकी है वो लेस इक्वल देन क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो इसको जैसे नेक्स्ट स्लाइड पे करें तो अपने पास क्या, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ की कंडीशन में पार्टिकल क्या नहीं होना चाहिए, मतलब वो बाउंड ही रहना चाहिए, उसके लिए मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो बाउंड रहना चाहिए, तो क्या होगा, टोटल एनर्जी ई जो है वो क्या होनी चाहिए, लेस इक्वल देन 0 होनी चाहिए। तो अपने को क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी थी, जैसे v इज इक्वल टू क्या था, अल्फा v0 था, इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो अपन ने क्या कर लिया, इसकी वैल्यू ले ली ई की कितना, लगभग 0 तो ले ही सकते हैं, 0 ले लिया, तो टोटल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी ई प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू कितना, 0। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखेंगे, 1/2 m जो उसका वेलोसिटी दिया है उसका स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी कितना, g m स्मॉल m कैपिटल M, मतलब एस्ट्रॉइड का मास और दूसरा कौन सा, किसका मास, सन का मास, अपॉन में कितना, उसका रेडियस कितना था, सर्कुलर ऑर्बिट में मोशन कर रहा था, ऐसे सर्कुलर मतलब ये एस्ट्रॉइड है वो सन के क्या कर रहा था, सर्कुलर ऑर्बिट में r0 रेडियस का पाथ और v0 उसका क्या वेलोसिटी, ऐसे कुछ मोशन कर रहा था, तो ये r0 आ गया इक्वल टू कितना, 0, ठीक है, इक्वल टू क्या, 0। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। m से m कैंसिल होकर चला जाएगा, तो मैंने लिखा 1/2 v का स्क्वायर कितना, अल्फा स्क्वायर v0 का स्क्वायर, m से m कैंसिल, माइनस का g कैपिटल M r0 इक्वल टू कितना, 0, ऐसा कुछ आ गया, ठीक है। अपन ने क्या लिख लिया, अपने को चाहिए अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर को लेके चलते हैं, तो कितना इज इक्वल टू 2, ठीक है, gm अपॉन r0, ठीक है। ये क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर लिख रहे हैं तो ये क्या आएगा, 1/v0 का स्क्वायर, ऐसा कुछ आ जाएगा। अब देखो ये v0 है, ये v0 क्या थे आपको ही पता है क्या, ये था सन
मतलब सन के अराउंड ये एस्ट्रॉइड था, ये क्या कर रहा था, सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा था, तो उसकी वेलोसिटी थी। अब v सर्कुलर पाथ की कितनी होती है, यही तो है v0, v सर्कुलर इज इक्वल टू v0 कितनी होती है, रूट gm अपॉन उसका रेडियस, gm अपॉन उसका रेडियस r0, ऐसा कुछ होता है सर्कुलर पाथ के लिए। ठीक है, तो वो वैल्यू अपन क्या कर देंगे, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो आगे लिख लेते हैं इसको, जैसे अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 2, ठीक है, gm ठीक है, r0 ठीक है, इसमें कितना gm और ऊपर कितना आ जाएगा, ये r0 आ जाएगा, gm अपॉन r0 से gm अपॉन r0 कैंसिल, यहां से कितना आया अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 2, नेक्स्ट अपने पास अल्फा कितना आया रूट 2, मतलब अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, रूट 2 हो सकती है। ठीक है, जिससे वो क्या है, पार्टिकल है जो रॉकेट लॉन्च हुआ है एस्ट्रॉइड से, वो क्या नहीं होगा, मतलब बाउंड ही रहेगा, बाउंड होने के लिए मैक्सिमम वैल्यू कितना है, रूट 2 है। तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया। अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है अपने को, ए रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम ए ऑप्टिकली डेंसर टू रेयर मीडियम, ए रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम ए ऑप्टिकली डेंसर टू रेयर मीडियम, द क्रिटिकल एंगल फॉर टू मीडिया इज सी, ठीक है, क्रिटिकल एंगल दे रखा है, द मैक्सिमम पॉसिबल डेविएशन ऑफ द रे विल बी, मतलब अपने को क्या करना है, मैक्सिमम पॉसिबल डेविएशन डेल अपने को क्या करना है, फाइंड करना है, जब सी क्या है, इंसिडेंट एंगल है, डेंसर से क्या जा रही है, रेयर में जा रही है। ठीक है, तो इसको करते हैं, इसको कैसे करेंगे, देखो नॉर्मल जैसे अपने पास क्या है, पहले क्या करते हैं, इसको बना लेते हैं, डायग्राम से समझते हैं ऐसे। ठीक है, ये वाला अपना कौन सा है, डेंसर मीडियम, ये कौन सा है, रेयर मीडियम। डेंसर का मतलब क्या होता है, सघन, और रेयर का मतलब विरल, सघन से विरल, ऐसा ही कुछ है, सघन से विरल, डेंसर से रेयर, ऐसा कुछ है। तो ये अपने पास क्या है, जैसे ये क्या है, इंसिडेंट रे है, ये अपने पास क्या है, इंसिडेंट रे है, इसका मैंने एंगल कितना मान लिया, थीटा आई मान लिया। जानी कैसे चाहिए थी, ऐसे 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 जानी चाहिए थी, पर गई कैसे, ये गई कैसे, मतलब क्या है, डेंसर से रेयर में जाएगी तो ये क्या जाएगी, इससे थोड़ा दूर ही हटेगी, दूर हटेगी तो ये गई ऐसे, आई ऐसे, गई ऐसे। तो ये वाला एंगल थोड़ा सा कलर इसका क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं, कलर चेंज किया तो ये वाला एंगल इसका कितना, थीटा आर, रिफ्लेक्टिव एंगल हो गया। ठीक है, ये वाला आ गया। अब इसमें डेविएशन क्या होता है, डेविएशन क्या होता है, जाने तो इधर से ये थी इस डायरेक्शन में इंसिडेंट के, इंसिडेंट, और जब गई इस डायरेक्शन में, तो ये जो होता है ना, ये क्या होता है, डेल होता है। यहाँ पे अगर डेल लिखना चाहें तो इस डेल को कैसे लिखेंगे, डेल को कैसे लिखेंगे, थीटा आर में से क्या कर दो, माइनस कर दो क्या, थीटा आई, यहां तक तो थीटा आई होता, लेकिन अब क्या हो गया, थीटा आई यहां तक होता, थीटा आर में से थीटा आई घटाएंगे तो डेल आ जाएगा, यहां से डेल इज इक्वल टू थीटा आर माइनस थीटा आई। ये तो दे दिया इसने, पर क्वेश्चन ने क्या कहा है, द क्रिटिकल एंगल फॉर टू मीडिया इज सी, देन मैक्सिमम पॉसिबल डेविएशन, मतलब ये डेविएशन मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, मैक्सिमम यही जा सकता है कि जितने पे इंसिडेंट हो रही है उतने पे ही क्या है, अंदर की तरफ चली जाए, उतने पे अंदर की तरफ, मतलब इसका क्या हो जाए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाए, मतलब क्या हो जाए, कुछ इस टाइप से हो जाए, उसका क्या हो जाए, जैसे ये अपना वैसे ही डेंसर, इधर क्या रेयर मीडियम, ऐसा कुछ। ठीक है, इसका कलर चेंज करके करेंगे, इसका कलर अपन कर लेते हैं थोड़ा सा, ग्रीन तो नहीं हो पाएगा, रेड कर लेते हैं, और सॉरी रेड तो है ही, इसका कलर चेंज कर लेते हैं वापस से, वही करेंगे। तो ये देखो अपने पास इंसिडेंट रे का मैंने क्या मान लिया, इसने क्रिटिकल एंगल सी दिया है, इंसिडेंट रे का क्रिटिकल एंगल सी है, मैक्सिमम डेविएशन क्या होगा, ये डेल बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता कितना जाए, ये इसका क्या हो जाए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आ जाए, किस पे, इसी एंगल के ऊपर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाए। तो कैसे होगा, ऐसा कुछ होगा, जाने किधर चाहिए थी, इधर जानी चाहिए थी, आ गई किधर, अंदर की तरफ, तो क्या हो गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्या हो गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ऐसा कुछ हो गया, ऐसा कुछ हो गया। तो ये एंगल सी है, मैक्सिमम इसी पे क्या आ जाए, जितने पे आई है उसी पे चली जाए। तो अपने को डेल, डेल बताना है, डेल क्या होगा भाई, डेल क्या होगा, डेल क्या होगा, अगर अपना देखना चाहें तो डेल अपने पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये वाला एंगल डेल होगा, ये वाला जो एंगल है ये क्या होगा, डेल होगा, आनी इतनी चाहिए थी, गई ऐसे है, तो ये डेल हो गया। अब यहाँ पे डेल लिख लेते हैं, कितना होगा, यहाँ पे डेल कितना होगा भाई, मैक्सिमम डेविएशन, मतलब मैक्सिमम डेविएशन की कंडीशन में कितना होगा, ये देखो ये वाला पूरा एंगल कितना, यहां से यहां तक 180 होता,
पर 180 में से क्या है, ये 2c, इसका इतना पार्ट खा रहे हैं तो कितना, 180 में से 2c घटा दो। क्या घटा दो, 180 में से 2c घटा दो। तो 180 में से 2c घटाएंगे तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वाला अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास देखो कलर चेंज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू टर्निंग फोर्क विद नेचुरल फ्रीक्वेंसी 340 हर्ट्ज ईच मूव रिलेटिव टू ए स्टेशनरी ऑब्जर्वर। ठीक है, वन फोर्क मूव अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर while the other move towards him at same speed, speed same है। If the observer here beats of frequency 3 hertz, the speed of the turning fork is, और साउंड की वेलोसिटी दे रखी है। तो इसने क्या कहा है, ये वही केस है, अपने पास क्या है, अपने पास क्या है, एक ऑब्जर्वर है, वो खड़ा है, वो रेस्ट पे है, वो मूव नहीं कर रहा, उसकी तरफ सोर्स आ रहा है एक उससे क्या जा रहा है, दूर की तरफ जा रहा है। इसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ी हुई मिलेगी, जैसे ये सोर्स है, दोनों की इनिशियल फ्रिक्वेंसी भी सेम है, ये दूर जा रहा है, दोनों की इनिशियल फ्रीक्वेंसी सेम है, दोनों की वेलोसिटी क्या है, सेम है, वी सोर्स बोलती है इनको। ठीक है, होगा क्या, ये भी F0 ही है। अब इसकी क्या होगी फ्रीक्वेंसी, इसको ज्यादा बढ़ी हुई, ठीक है, ज्यादा मिलेगी और इसको कम मिलेगी, क्यों, इससे क्या कर रहा है, ये दूर की तरफ जा रहा है, दूर की तरफ जा रहा है तो इसकी क्या होगी, कम मिलेगी और इसकी क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी। तो वो फ्रीक्वेंसी अपन निकाल लेंगे। कहा क्या इसने क्या कहा है, बीट्स दिया है, बीट्स दिया है, मतलब बीट्स का मतलब क्या होता है, बीट्स का मतलब क्या होता है, डिफरेंस होता है उनमें, F1 माइनस F2। ठीक है, दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना दिया है, 3 हर्ट्ज दिया है। फिर इसने क्या पूछा है, अपने पास सोर्स की वेलोसिटी नहीं है Vs, वही अपने को क्या करना है, फाइंड करना है। ऐसा इस क्वेश्चन ने क्या कहा है बताया। तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लेते हैं। इसको इसके कारण कितनी सुनती है, मान लिया F1, इसके कारण कितनी सुनती है, F2। ठीक है, तो F1 की वैल्यू देखो यहां लिखते हैं, F1 कितना होगा, F1 बढ़ी हुई चीज कैसे मिलती है, इनिशियल फ्रीक्वेंसी। ऑब्जर्वर क्या है, ऑब्जर्वर तो रेस्ट पे है, तो कितना V0, तो मतलब कैसे लिखते हैं F को, जैसे नॉर्मली कैसे लिखते हैं, अगर इसका भी कुछ स्पीड होता तो बड़ी हुई स्पीड ऐसे V माइनस VS ऐसा कुछ लिखते। भाई बढ़ेगी कब चीज, ऊपर बड़ी चीज नीचे छोटी चीज ऐसे आएगी, पर ऑब्जर्वर तो क्या है, स्टेशनरी है, मूव नहीं कर रहा है, तो V माइनस VS, ये क्या आ जाएगा अपने पास, ये क्या आ जाएगा, इसको लिखेंगे तो V माइनस VS ऐसा कुछ आ गया F1। सिमिलरली क्या करते हैं, F2 है, F2 क्या होगी, कम होगी तो नीचे बड़ी क्वांटिटी आ जाएगी, V0 V अपॉन V प्लस VS। ठीक है, ऐसा कुछ आ जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे देखो, अपन इसको क्या कर देते हैं, सोल्व कर देते हैं। अपने पास क्या है अभी, F1 माइनस F2 मतलब बीट्स दिया है कितना, 3, और 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू रख देते हैं, V0 कितना था, V अपॉन पहले के लिए, F1 के लिए बड़ी कैसे आएगी नीचे, V माइनस VS एंड F0 एंड V अपॉन V प्लस VS, ऐसा कुछ आ गया, ऐसा कुछ आ गया। तो इसको सोल्व कर देते हैं। अब देखो इसकी कैलकुलेशन अगर करने बैठे जैसे, तो ये क्या हो सकता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, मतलब कैलकुलेशन इसकी सोल्व नहीं होती। तो इसको यहाँ पे क्या करेंगे, बाइनोमियल, मतलब बाइनोमियल एक्सपेंशन समझते हो, बाइनोमियल एक्सपेंशन, उसका क्या करेंगे, उसका यूज करके इसको क्या करेंगे, सॉर्ट करेंगे। बाइनोमियल एक्सपेंशन होता क्या है वो देखो, 1 प्लस एक्स है, इसकी पावर कितना है, माइनस का n है, जैसे माइनस का n है। यहाँ पे होता क्या है कि ये x है वो इस 1 से बहुत कम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, x इज वेरी वेरी लेस देन 1, x इज वेरी वेरी लेस देन 1। तो ये कैसे खुलता है, 1 माइनस ऑफ पावर, या 1 की पावर nx है, जैसे माइनस नहीं करना, मतलब माइनस में भी चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ये n आगे आ जाएगी, 1 प्लस nx। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, n माइनस 1/2 का फैक्टोरियल एंड x का स्क्वायर, और ऐसे करते करते आपका ये बाइनोमियल एक्सपेंशन चलता है। कंडीशन क्या है, ये x जो है यहाँ पे जो क्वांटिटी है वो 1 से छोटी होनी चाहिए। ठीक है, तो अब अपन आते हैं अपनी ऊपर वाली इक्वेशन को सोल्व करने के लिए। तो अपने पास क्या था, 3 F0 पड़ा है। ठीक है, ये V है, इसका क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करेंगे तो ये क्या, 1 माइनस VS अपॉन V, ऐसा कुछ आ जाएगा। इसको जैसे बड़े ब्रैकेट में लिख दिया, ये ऐसा कुछ, माइनस ये कितना, 1 प्लस VS बाय V, ये भी ब्रैकेट में, और ये कुछ ऐसी क्वांटिटी बन गया, ऐसी क्वांटिटी बन गया। तो अब इसका क्या होगा, बाइनोमियल एक्सपेंशन होगा। इसको ऊपर ले जाते हैं, कितना, 1 माइनस VS बाय V की पावर कितना, -1। नेक्स्ट वाली टर्म के लिए 1 प्लस VS बाय V की पावर कितना, फिर से -1, ऐसा कुछ आ गया। अब देखो ये जो क्वांटिटी है बाइनोमियल एक्सपेंशन में, ये इससे छोटी हो रही है क्या, होगी छोटी। जैसे देखो, मतलब
अपने पास क्या है, x वेरी वेरी लेस देन 1 होना चाहिए। जैसे अपने पास क्या है यहाँ पे vs/v है, उस ऑप्शन में जाओ, vs की वैल्यू कितनी है, vs की वैल्यू क्या आएगी 4, 6, 3 एंड 1.5। ये कितनी है, मतलब 1.5 या फिर 2 या फिर 4 ऐसा ही कुछ हो सकता है। नीचे कितनी आ रही है, ये कितनी होती है 340, तो 1 से तो बहुत छोटी आएगी, चाहे 4 में दे दो, 4/340 कर लो, कुछ भी कर लो, चारों ऑप्शन में से ये क्या आएगा, ये वाली चीज क्या आएगी, vs/v इज वेरी वेरी लेस देन 1, मतलब बाइनोमियल एक्सपेंशन लग सकता है, इसमें लग जाएगा। 3 इज इक्वल टू कितना, f0 की वैल्यू चलो बाद में रखेंगे, f0 ये कितना, मतलब इसमें क्या है, 2 टर्म तक ही लिखेंगे, 1 + nx तक इसका कर देंगे, तो ये कितना 1 + vs/v, क्योंकि अपने को कैलकुलेशन बढ़ानी नहीं है और इससे हो भी जाएगा, माइनस इसका कितना 1 - vs/v। फिर इसको सोल्व किया तो कितना 3 इक्वल टू, या ऊपर लिख लेते हैं इसको, यहाँ पे लिख लेते हैं, 3 इज इक्वल टू कितना f0। अब ये देखो 1 एंड -1 कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस माइनस प्लस होके जुड़ जाएगा, कितना आएगा 2 vs/v। अब इसकी वैल्यू रख लेते हैं, अपने को क्या चाहिए, vs चाहिए, ठीक है 3, इसकी वैल्यू है 340, ये ठीक है। vs साउंड का मतलब सोर्स का वेलोसिटी तो फाइंड करना है, ये भी है 340, ये आपस में कैंसिल, अपने पास vs कितना आया, vs अपने पास कितना आया 3/2 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेंशन से सोल्व करना है, अगर इसी इक्वेशन को वैसे सोल्व करने लग जाओ तो ये इसमें सोल्व होता ही नहीं है, मतलब ये क्या है टाइम ले लेगी, इसीलिए बाइनोमियल एक्सपेंशन से करेंगे। 3/2 1.5 मीटर पर सेकेंड, 1.5 मीटर पर सेकेंड अपना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ ए न्यूक्लियस ऑफ 92 यूरेनियम, ठीक है, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज जनरेटेड टू अटेन ए पावर ऑफ 2 किलो वोट द नंबर ऑफ फ्यूजन पर सेकेंड। तो ये क्वेश्चन अपन ने क्या किया था, पीछे किसी पेपर में भी किया हुआ है, सेम क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है, नंबर ऑफ फ्यूजन इक्वल टू नंबर ऑफ फ्यूजन इक्वल टू कितना, टोटल एनर्जी बाय कितना, टोटल एनर्जी बाय कितना, एनर्जी फॉर वन पेयर, ओ सॉरी 1 फ्यूजन, अपने पास कितना 1 फ्यूजन, मतलब एक फ्यूजन के लिए अपने पास जितनी एनर्जी होगी वो चीज होगा, ठीक है। तो अपने पास ये कितना n टोटल एनर्जी है, अपने को क्या कर ले, पावर ले ले तो वो क्या आएगा, जूल बाय सेकंड में आएगा, जूल पर सेकंड के अंदर ये आएगा। और अपने को फ्यूजन क्या पूछा है, पर सेकंड में पूछा है, तो अपन एनर्जी की जगह पावर का सीधा रख ले, वैल्यू 2 × 10⁻³ जूल पर सेकंड में आ गया ये, ठीक है। ये कितना एनर्जी फॉर 1 फ्यूजन है, तो उसके लिए कितना 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 200 है, मेगा में 10⁶, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 × 10⁻ कितना, 10⁻ कितना -19, ऐसा कुछ आएगा। ये किस में आ गया, जूल में, जूल से जूल कैंसिल तो पर सेकंड में आएगा, पर सेकंड में इसने पूछा है। इसको आप सोल्व करेंगे तो कितना, इसको आप सोल्व करेंगे तो आपकी लगभग वैल्यू कितनी आएगी, आपकी वैल्यू आएगी 6.25 × 10⁻13। ये वाला आंसर आ जाएगा, कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। तो आपका कौन सा हो जाएगा, सेकंड वाला हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन अपन पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो अपने पास क्या है, द एम्पलीट्यूड ऑफ एन ऑसिलेटर हैविंग फ्रीक्वेंसी ऑफ 300 ऑसिलेशन पर सेकंड, ऑसिलेशन पर सेकंड में है, मतलब क्या दिया है, हर्ट्ज में दिया है, एफ दिया है, ठीक है, रेडियन पर सेकंड नहीं है। रिड्यूस टू 1/10 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू आफ्टर 6000 ऑसिलेशंस, इट्स डैम्पिंग कांस्टेंट इज, मतलब क्या है, एम्पलीट्यूड क्या हो गया 300 ऑसिलेशन में अपने मैक्सिमम वैल्यू का कितना, इनिशियल वैल्यू का 1/10 हो गया, और कितने ऑसिलेशन किए उसने 6000 किए। तो डैम्पिंग कांस्टेंट बताना है, डैम्पिंग कांस्टेंट बताना है। तो अपने पास क्या होता है, डैम्प्ड ऑसिलेटर होता है, क्या होता है, डैम्प्ड ऑसिलेटर होता है, डैम्प्ड ऑसिलेटर होता है, उसके लिए क्या होता है, एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, A = A0 e⁻ RT, ठीक है। ये जो है इसको एक तरीके से और लिखते हैं कि A0 R की वैल्यू खोल दे तो B/2m, B/2m वैल्यू होती है इसकी T, ऐसा कुछ है। अब जैसे इसमें क्या है, मास दिया नहीं हुआ है, इसमें क्या नहीं हुआ है, मास दिया नहीं हुआ है, तो ये फॉर्मूला खोल दें, और इसमें क्या है, डैम्पिंग कांस्टेंट का अपन वैल्यू फाइंड करें B, तो उसके लिए अपने को मास की नीड पड़ेगी, और ये क्या होता है kg/सेकंड में होता है, B का डायमेंशन क्या होता है kg/सेकंड में होता है। तो यहाँ पे क्या है, पर सेकंड में है, मतलब यहाँ पे क्या नहीं पूछा, मतलब अपने पास क्या है, डैम्पिंग कांस्टेंट B नहीं पूछा है, यहाँ पे क्या पूछा है, R पूछा है पर सेकंड के अंदर, ऐसा है इसमें है, ठीक है, पर सेकंड वाला डैम्पिंग कांस्टेंट पूछा है, ठीक है।
ऐसा कुछ। तो अपन यहाँ पे r की फॉर्म में निकालेंगे तो ये कितना होता है 1/10 ऑफ इनिशियल, मतलब 1/10 ऑफ a0, ये ठीक है a0 e की पावर माइनस r। अब अपने को क्या चाहिए, t चाहिए। t मतलब कितना ऑसिलेशन हुआ, t की वैल्यू क्या हो जाएगी 6000 ऑफ t। इतना टाइम होगा, मतलब क्या है, एक ऑसिलेशन के अंदर कितना टाइम लगता है, टाइम पीरियड t लगता है, ठीक है। तो अपने पास 6000 हुए तो 6000 का मल्टीपल करेंगे तभी तो टोटल टाइम t आएगा, ठीक है। अब ये क्या है, t भी यहाँ दिक्कत है तो t को भी निकाल लेते हैं। t कितना होगा, t इजिकल टू 1/f कर देंगे, ठीक है। ये वैल्यू यहां से रख देंगे, फिर 1/10, ठीक है। a0 से a0 कैंसिल्ड, e की पावर माइनस r, ठीक है। 6000, ठीक है। 1/f करेंगे, f की वैल्यू कितना है, f की वैल्यू 1 मतलब 300 है तो 300 का डिवाइड कर देंगे, डिवाइड कर देंगे तो कितना 1/10, e का पावर कितना माइनस का, ये कितना बचेगा 2 बचेगा और एक पावर वो बचेगी 20r बचेगा, 20r ही बचेगा, ठीक है। 2 पावर गई, 20r बच गया। नेक्स्ट अपने पास कितना, ये कितना आ जाएगा अपने पास में ln10 इक्वल टू कितना 20r, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास कितना r इक्वल टू ln10 अपॉन कितना 20। ये वैल्यू अपनी लगभग कितनी आएगी 0.115 पर सेकंड में, पर सेकंड या सेकंड इनवर्स में ये आएगी 0.115। फर्स्ट ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्लिक हो जाएगा। अब इसमें क्या है, अगर m मतलब b को निकालने बैठेंगे तो m है नहीं, m नहीं है तो फिर अपने पास क्या होंगे, इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन में जाएगा फिर अपना आंसर, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे r को फाइंड करते हैं। r का आंसर दिया हुआ है 0.115 पर सेकेंड, ऐसा कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द बुलियन एक्सप्रेशन p प्लस p बार q वेयर p एंड q आर द इनपुट्स ऑफ ए सर्किट रिप्रेजेंट फॉलोइंग लॉजिक गेट, ऐसा कुछ है। तो ये कौन सी लॉजिक गेट को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, ये अपने को फाइंड करना है। देखो अपने पास क्या है, y इजिकल टू आउटपुट कितना है p प्लस p बार q है, p प्लस p बार q है। हमें नहीं पता ये कौन सी गेट को, मतलब कौन सी गेट से ये आया है, तो अपन क्या करते हैं पहले बार निकाल लेते हैं इसका, p प्लस p बार q, इसका क्या है होल बार है। यहाँ पे देख लेते हैं a प्लस b का बार कैसे खुलता है, a का बार प्लस को कर दो डॉट में चेंज, b का बार a डॉट b, ऐसे ही a डॉट b का बार कैसे खुलता है, a बार डॉट को कर दो प्लस में b बार, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। इसमें भी करेंगे तो कितना y बार इक्वल टू कितना p बार, इसको किया डॉट में चेंज, इस पे बार मतलब p बार q का होल बार, ये बार भी खुलेगा आगे, इसको फिर खोल देते हैं p बार डॉट, ठीक है। इसमें p पे किसी पे डबल बार मतलब वही किसी a पे क्या करते हैं डबल बार करते हैं तो a ही आता है, क्यों, जैसे 1 पे बार किया 0, वापस से बार किया वापस 1, ऐसा। तो ये p और डॉट क्या हो गया प्लस में चेंज, ये कितना q बार। नेक्स्ट अब देखो p बार को p से मल्टीपल किया, p बार p प्लस क्या p बार q बार, ये क्या आएगा 0, क्यों, मान लो 1 है p की वैल्यू, p बराबर 1 है, p का बार क्या 0, या फिर p बराबर क्या है 0 है तो p का बार क्या 1, मल्टीपल कर लो p बार कर लो, इसमें दोनों ही केस में क्या है p बार की वैल्यू 0 आएगी। तो 0 मतलब 0 1 के अलावा और कोई वैल्यू है नहीं तो 0 ही आएगा ये कितना आ गया 0 प्लस p बार q बार, ऐसा कुछ आ गया। मतलब अपना क्या आ गया यहाँ पे y बार इक्वल टू क्या आ गया p बार q बार आ गया। मतलब क्या हुआ होगा, y क्या रहा होगा, मतलब किसी का क्या है बार क्या आ रहा है a बार, मतलब ऐसे कुछ आ रहा है तो ये क्या क्वांटिटी होगी एडिशन वाली क्वांटिटी रही होगी। मतलब y बराबर क्या है अपन p प्लस q लिख सकते हैं, इससे बार ले लो वापस से p प्लस q लिख सकते हैं। मतलब अपने पास क्या है, अपने पास क्या है वो लॉजिक गेट जो शुरुआत में अपन लेके चले थे, ये वाला ये क्या आ रहा है किसके बराबर आ रहा है और वाले के बराबर आ रहा है। तो अपना ये गेट कौन सा हो जाएगा फोर्थ और गेट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि p बार y बार इजिकल टू क्या आया p बार q बार, मतलब y क्या रहा होगा p प्लस q भी तो रहा होगा, ऐसे चेंज कर सकते हैं उसको, ऐसे चेंज कर सकते हैं तो अपना आंसर आ गया और गेट, ठीक है। नेक्स्ट देखो अपने पास क्या है क्वेश्चन, ए नेगेटिव टेस्ट चार्ज इज मूविंग नियर ए लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट, ए नेगेटिव टेस्ट चार्ज इज मूविंग नियर ए लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट। मतलब अपने पास क्या है एक वायर है, ठीक है, या कंडक्टर है, उसमें क्या है करंट जैसे जा रहा है, उसके नियर क्या है एक नेगेटिव चार्ज मूव कर रहा है, इतना पढ़ लिया आपने। ए फोर्स विल एक्ट ऑन द टेस्ट चार्ज इन ए डायरेक्शन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द करंट।
अपने पास अपने पास क्या है, ये कंडक्टर है कोई, ठीक है, ये क्या करता है, करंट कैरी कर रहा है। करंट मैंने मान लिया इस डायरेक्शन में आई बह रहा है, ठीक है। अब क्या है, ए नेगेटिव टेस्ट चार्ज इज मूविंग नियर ए, इसके क्या है, नियर है, ये नहीं पता इस डायरेक्शन में, इस यहाँ पे क्या है, कोई माइनस क्यू चार्ज भी है, उसकी डायरेक्शन नहीं पता किस डायरेक्शन में है। ए फोर्स विल एक्ट ऑन द टेस्ट चार्ज इन द डायरेक्शन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, मतलब जिस डायरेक्शन में करंट है उसी डायरेक्शन में इस पे फोर्स लग रहा है, मतलब फोर्स की डायरेक्शन में क्या है, ये वाली है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट अपने पास देखो, इफ द मोशन ऑफ टेस्ट चार्ज इज, मतलब क्या कह रहा है ये ऐसे बोल रहा है कि फोर्स क्या है, इसके पैरेलल होगा, इसके लिए कंडीशन क्या है, उसकी मतलब मोशन किस डायरेक्शन में होनी चाहिए, ऐसा कुछ है। तो उसकी मोशन किस डायरेक्शन में होनी चाहिए, उसके मतलब क्या है, कंडक्टर के टुवार्ड्स हो, सेम डायरेक्शन हो, ईटीसी करके। अपने पास ऐसे क्या कर रखे हैं, ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन दे रखे हैं, तो इस पे सोचते हैं अपना। अपने पास क्या है, ये क्या है, करंट कैरिंग वायर की तरह काम करेगा। करंट कैरिंग वायर है तो अपन क्या करेंगे, थंब को अगर क्या करते हैं, थंब को राइट हैंड रूल से थंब को क्या करते हैं, करंट की डायरेक्शन में, मतलब ऐसे करंट को क्या, जैसे ये क्या है, कोई वायर है, इसकी डायरेक्शन में मतलब ऊपर की तरफ करंट जा रहा है, तो ये थंब को इस डायरेक्शन में किया और कर्ल किया, किसको, फिंगर्स को कर्ल करेंगे, फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो किस तरफ आ रही है, बाहर की तरफ आ रही है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा जिस तरफ फिंगर्स जो है वो कर्ल करेंगे। कर्ल करने पे किस डायरेक्शन में आ रही है, बाहर की डायरेक्शन में। नीचे होता तो अंदर की तरफ होता, लेकिन ये ऊपर, अपन ने ऊपर की तरफ लिया है, वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नीचे लोगे तो वो भी ऐसे ही मिल जाएगा। तो इसकी डायरेक्शन में किया, बाहर की तरफ क्या कर लिया, मैग्नेटिक फील्ड कर लिया, मतलब इस डायरेक्शन में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। अगर क्या लेते हैं, नीचे लेंगे तो वो आंसर सारे उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगे, ठीक है। ये डायरेक्शन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्या आ गया अपने पास, मैग्नेटिक फील्ड आ गया, क्या है, ये पेज से बाहर की ओर है, परपेंडिकुलर। अब अपन क्या करें, मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है तो इस पे क्या लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। फोर्स कितना है, फोर्स कितना लगता है, क्यू वी क्रॉस बी ऐसे ही कुछ लिखता है। अब देखो इसका कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा, ठीक है, ये इधर या इधर इनमें से कहीं होगा। अब इसका फोर्स क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, और इसका वेलोसिटी क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही है। मैग्नेटिक फील्ड तो बाहर की ओर है और वेलोसिटी क्या होगा, या तो इधर या फिर इधर, पर पता नहीं किस तरफ है, मतलब परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है तो F इजिकल टू कितना, QVB, फोर्स कितना, QVB। अब देखो अपना फोर्स क्या है, ऊपर की तरफ है। अब अपने पास क्या है, देखो फोर्स क्या है, ऊपर की तरफ है, मतलब पॉजिटिव है। ये क्या है, फोर्स अपने पास क्या है, ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव है। फोर्स पॉजिटिव है, पर यहाँ पे चार्ज क्या है, नेगेटिव है, मतलब ये क्या है, माइनस क्यू है। ये क्या है, माइनस क्यू। इसको इधर लिख देते हैं, कल को दिखेगा नहीं तो अपन इसको क्या करते हैं, नीचे लिख देते हैं। नीचे लिखेंगे तो अपने पास फोर्स क्या आ जाएगा, अपने पास फोर्स क्या है, माइनस का क्यू है, V है, B है, ऐसा कुछ आ गया। लेकिन फोर्स क्या है, पॉजिटिव है, ऊपर की डायरेक्शन में है। ऊपर की डायरेक्शन में तो इस फोर्स को पॉजिटिव बनाने के लिए मेरे को वेलोसिटी को क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव करना पड़ेगा, ताकि टोटल फोर्स क्या आ जाएगा, प्लस QVB ऊपर की डायरेक्शन में आ जाएगा। मतलब वेलोसिटी क्या होगी, माइनस V डायरेक्शन में होगी। मतलब क्या है, ये ऊपर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव होगा, इधर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मतलब वेलोसिटी को क्या होना पड़ेगा, इधर, जैसे इधर x डायरेक्शन है, इधर माइनस x डायरेक्शन है, ऐसा ही तो होता है, इधर ही तो होगी नेगेटिव वेलोसिटी, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव की तरफ होगी। ये क्या है, प्लस y कैप की डायरेक्शन में, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, टुवार्ड्स, मतलब क्या हो रहा है, ये वायर की तरफ आ रहा है, कंडक्टर की तरफ आ रहा है, तो टुवार्ड्स द कंडक्टर। इसकी जब क्या होगी, मोशन कंडक्टर की तरफ होगी, उसकी दिशा में होगी, चालक की दिशा में, तब क्या होगा, फोर्स इसके पैरेलल आएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, An electrical engineer require a capacitance of 2 microfarad in a circuit across a potential difference of 1000 volt। मतलब अपने पास क्या है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, वो कितने का रिक्वायर्ड है, उसको कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैरड का कैपेसिटेंस उसको रिक्वायर्ड है। इन ए सर्किट अक्रॉस ए पोटेंशियल डिफरेंस कितना, 1000 वोल्ट। ए लार्ज नंबर ऑफ 1 माइक्रोफैरड कैपेसिटर आर अवेलेबल टू हिम, ईच ऑफ विच कैन withstand a maximum voltage of 400 वोल्ट। मतलब उसके पास क्या है, चाहिए उसके 2 वोल्ट, मतलब 2 माइक्रोफैरड का है, उसके पास कितना, 1 माइक्रोफैरड का। वेलोसिटी मतलब उसको पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए 1000 वोल्ट का, और एक उसका कैपेसिटर कितना रखता है, 400 वोल्ट का रखता है। फॉर दिस पर्पज द मिनिमम नंबर ऑफ 1 माइक्रोफैरड कैपेसिटर रिक्वायर्ड टू, मतलब उसको क्या करना है, ऐसे कुछ मिलने के लिए 2 माइक्रोफैरड एंड 1000 वोल्टेज, ऐसा कुछ मिलने के लिए इन 1 माइक्रोफैरड जो वोल्टेज है, सॉरी कैपेसिटेंस है,
इसको किस तरह से अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है, वो चीज अपने को क्या करनी है, फाइंड करनी है। वो चीज अपने को कैसे फाइंड करेंगे वो देखो। अपन क्या करें, अपने को क्या चाहिए, अपने को क्या चाहिए, 1000 वोल्ट चाहिए, ठीक है। अपने को क्या चाहिए, 1000 वोल्ट वोल्टेज चाहिए। है कितने अपने पास में, 4, मतलब अपने पास क्या है, अपने वाले कैपेसिटर की कितनी है, 400 है। तो अपन यहाँ पे एन निकालते हैं सबसे पहले। तो कितना चाहिए, 1000 है कितना, 400 वाले का, मतलब एक का लेके चलते हैं, फिर उसके कॉम्बिनेशन बना लेंगे। एक की कितनी है, 400 है, तो ये कितना आएगा, 5/2 आ जाएगा। 5/2 मतलब कितना, 2.5। एन का वैल्यू कितना, 2.5। अब ये जो 2.5 है ये किसके बीच में आएगा, 2 से तो बड़ा है एंड 3 से छोटा है। तो अपन क्या ले ले, अपन क्या ले ले, दो कैपेसिटर अगर ले ले, मान लो दो 1 माइक्रोफैरड की अगर ले ले, तो इसका वैल्यू मतलब अपन वोल्टेज देखते हैं कितना आता है, 400 इंटू 2 करते हैं तो कितना आता है, 800 ही आएगा। ये तो 1000 से क्या रह गया, कम रह गया, तो ये तो नहीं होगा। 3 के हिसाब से देखें, 3 इंटू 400 करें, सॉरी 400 करें तो कितना, 1200। 1200 क्या है, बड़ा है 1000 से, तो ये क्या हो जाएगा, चल जाएगा, ठीक है। 2.5 तो ले नहीं सकते, मतलब इनके अराउंड वैल्यू लेनी पड़ेगी, तो ये तो उससे कम रह जाता है, तो ये तो लेंगे नहीं। तो अपन क्या करेंगे, 3 कैपेसिटर ले लेते हैं, किसके, 1 माइक्रोफैरड की, फिर उसकी क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन बना देंगे। तो अपने पास देखो क्या करते हैं, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, सीरीज में जोड़ते हैं इनको। एक जोड़ दिया, दूसरा कैपेसिटर जोड़ दिया, तीसरा जोड़ दिया, ठीक है। ये कितना, 1 माइक्रोफैरड, ये भी कितना, 1 माइक्रोफैरड, ये भी कितना, 1 माइक्रोफैरड। ऐसा कुछ है, देखो इसका सी इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, सी इक्विवेलेंट कितना होगा, 1/C1, ऐसे ही तो कुछ करते हैं, 1/C1 सीरीज में तो ये वाला फॉर्मूला होता है, 1/C1, 1/C2, 1/C3। 1/C इक्विवेलेंट कितना आएगा, यहाँ पे सी इक्विवेलेंट कितना आएगा, 1/1 मतलब 3 आ जाएगा जुड़ के, मतलब सी इक्विवेलेंट कितना आया यहाँ पे, सॉरी सी इक्विवेलेंट कितना आया, 1/3 आ गया आपका, 1/3 माइक्रोफैरड। मतलब ये 3 अगर सीरीज में जुड़े हैं तो कितना आया, 1/3 आया। अपने को क्या करना है, 2 बनाना है, ऐसे अपने को क्या करना है, 2 बनाना है। तो आप कुछ इस प्रकार से बना सकते हो कि अपने पास ब्रांचेस कितनी आएगी, मतलब ऐसे कितनी ब्रांच बनेगी, ठीक है। एक ब्रांच से कितना मिल रहा है, 1/3 मिल रहा है, तो आप मान लो ब्रांचेस, नंबर ऑफ ब्रांचेस एन डैश से रिप्रेजेंट किया। अपने को चाहिए कितना टोटल, जैसे क्वेश्चन ने बोला है कितना, 2 माइक्रोफैरड चाहिए, कितना चाहिए, 2 माइक्रोफैरड चाहिए। एक ब्रांच में अपने पास कितने मिल रहे हैं, 1/3 मिल रहे हैं, तो अपने पास टोटल ब्रांच ये बता देगा कितना मल्टीपल करके, मतलब माइक्रोफैरड ये 6 ब्रांच मिलेगी। मतलब ऐसी क्या कर दो, अगर 1/3 मिल रहा है एक से, तो ऐसी कितनी ब्रांच बना दो, 6 ब्रांच बना दो, तो बना देंगे ऐसे 6 ब्रांच। एक तो हो गई, ये 2 आ गई, ऐसे ही ये तीसरी आ जाएगी, ऐसे ही चौथी आ जाएगी, ठीक है। एक ऊपर बना दी, ये 5वीं, क्योंकि नीचे दिखेगा नहीं, ठीक है। एक और बना देते हैं, ये आ गई आपके पास में 30, आ गई 6 ब्रांच, 1 2 और 4 नीचे 6 आ गई। इसने बोला था 6 ब्रांच, अब गिन लो इससे कितना, 1/3, ठीक है। 3 मिलके क्या दे देंगे, 1/3 को 3 बार जोड़ेंगे तो कितना, 1 माइक्रोफैरड मिल गया। ऐसे ही आगे वाले 3 में क्या दे देंगे, 1 माइक्रोफैरड दे देंगे, तो अपने पास कितने, कितना 2 माइक्रोफैरड आ जाएगा टोटल। अब इसने पूछा क्या है, इसने क्या कहा, फॉर दिस पर्पज द मिनिमम नंबर ऑफ 1 माइक्रोफैरड कैपेसिटर रिक्वायर्ड इज। अपन ने 2 माइक्रोफैरड तो बना लिए यूज करके, इसमें लगे कितने हैं, कितने 1 माइक्रोफैरड के वो चीज यूज हुए हैं वो अपने को देखना है। तो देखो एक में कितने हैं, 3, तो अपने पास 6 ब्रांच है, तो कितने हो जाएंगे, एक में कितने यूज हुए हैं, 3 1 माइक्रोफैरड के कैपेसिटर यूज हुए हैं। एक ब्रांच में कितने, 3 है, तो अपने पास ब्रांचेस को मल्टीपल कर देते हैं, 3 इंटू 6 ब्रांचेस है, तो कितना 18 अपने पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ 1 माइक्रोफैरड कैपेसिटर रिक्वायर्ड कैपेसिटर जो है वो क्या हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। होप आपको ये क्वेश्चन क्या होगा, समझ में आया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट देखो अपने पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑन कनेक्टिंग ए 20 पिकोफैरड कैपेसिटर बाय ए बैटरी इट अटेन्स ए पोटेंशियल ऑफ 50 वोल्ट इन टाइम इंटरवल 0.5 सेकेंड। कोई कैपेसिटर का क्वेश्चन है, इतना कैपेसिटर है, इतनी वोल्टेज का पोटेंशियल है, इतना टाइम इंटरवल में वो क्या करता है, इतना पोटेंशियल अटेन कर लेता है, ठीक है। द प्लेट एरिया ऑफ कैपेसिटर इतना है, एट दैट इंसिडेंट द
रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन क्या कैपेसिटर प्लेट इज। अपने को क्या चाहिए, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, उसका भी मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में करना है, तो E/T चाहिए, टाइम अपने पास है। ठीक है, E क्या होता है, वोल्टेज बाय उसका मतलब कैपेसिटर की प्लेट के बीच का जो सेपरेशन होता है। ठीक है, D ये भी कर दिया T। तो अपने को यहाँ पे फाइंड क्या करना है, D है अपने पास, D नहीं है अपने पास, T है, V है, सब है, मतलब D नहीं है। D नहीं है तो कैसे करेंगे, C से अपन क्या करेंगे, D कैसे फाइंड करेंगे, C से करेंगे। C इज इक्वल टू क्या होता है, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D होता है। यहां से पहले D निकाल लेते हैं, कितना, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन C कर लेते हैं। A की वैल्यू कितना 5 × 10⁻², एप्सिलॉन कितना 8.85 × 10⁻ कितना -12, एंड C कितना 2 × 10⁻11। तो सोल्व करेंगे तो अपना आंसर कितना आ जाएगा 0.02212, ऐसा कुछ करके अपने पास क्या आ जाएगा, अपने पास डिस्टेंस मीटर में आ जाएगी, ऐसे कुछ आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अपने को क्या चाहिए, अपने को क्या चाहिए, E/T ऐसा कुछ वैल्यू चाहिए था, ये चाहिए था, ये इसकी वैल्यू क्या है V/dt। V का वैल्यू कितना, V अपने पास कितना 50 वोल्ट, 50/T कितना 0.02212 ऐसा करके, एंड टाइम कितना 0.5 सेकेंड। ठीक है, इसको सोल्व करोगे तो आपका आता है 4.5 × 10⁻³ कितना 3 वोल्ट बाय मीटर, तो इसका इंटू सेकेंड ऐसा कुछ आता है। लेकिन ये ऑप्शन में क्या नहीं हो रहा, 4.5 तो आ रहा है, लेकिन ऑप्शन में क्या है, ये जो पावर है इसका क्या दिया है, मिस्टेक दिया है, इसीलिए इसकी जो ऑफिशियल आंसर की उसमें भी क्या है स्टार है, लेकिन अपन ने ये क्वेश्चन कर लिया। ठीक है, कॉन्सेप्ट देख लिया इसका कैसे होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लाइट वेव ऑफ वेवलेंथ कितना 6500 एंगस्ट्रॉम पास थ्रू ए स्लिट ऑफ विड्थ इतना 0.1 सेंटीमीटर टू द प्रोड्यूस्ड डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑन ए स्क्रीन एट डिस्टेंस 1.8 मीटर फ्रॉम द स्लिट। इफ द इंटायर apparatus is immersed in water, जिसका क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना 4/3, द विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा विल बी। तो अपने पास क्या है, ये सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, क्या है सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, तो कुछ इस टाइप से होगा इसमें, सॉरी कुछ इस टाइप से होगा। ये उसकी क्या होगी स्लिट का क्या होगा, मतलब स्लिट डिफरेंस होगा ए, ये क्या होगी स्लिट डिफरेंस ए होगा। ठीक है, यहाँ पे कोई सोर्स है, जैसे यहां से क्या आएगी लाइट आएगी ऐसे, इसमें क्या है सेंट्रल मैक्सिमम बना देते हैं अपन, सेंट्रल मैक्सिमम बना देते हैं, तो बना देंगे। ये अपने पास क्या मतलब इस प्रकार से सेंट्रल मैक्सिमा बनेगी। ठीक है, इसका कलर चेंज करके थोड़ा सा डायग्राम और बना देते हैं इस प्रकार से, ये वाला एंगल थीटा, ये वाला एंगल भी थीटा, ये अपने पास कितनी बीटा नोट, ये अपने पास सेंट्रल मैक्सिमा क्या है, सेंट्रल मैक्सिमा की क्या आ गई विड्थ आ गई अपने पास। ये वाला जो डिफरेंस होता है मतलब स्क्रीन से ये वाली डिस्टेंस, ये कितनी डी स्क्रीन की डिस्टेंस, जो अपने को यहाँ पे कितनी दे रखी है, स्क्रीन कितनी डिस्टेंस पे है 1.8 है स्लिट से, ये वाला स्लिट डिफरेंस दे रखा है। और अपने को क्या दे रखा है स्लिट की विड्थ दे रखी है, ये वाला दे रखा है। ठीक है, अपने को पूछा क्या है, अपने को क्या पूछा है, सबसे पहले अपन क्या कर लेते हैं, इसमें अपन क्या कर लेते हैं सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ लिख लेते हैं। तो विड्थ का क्या फॉर्मूला होता है, इसका विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ ऐसे आ गई बीटा इज इक्वल टू ये चीज। लेकिन इसने क्या कहा है पूरे एपरेटस को इमर्स कर दिया जाता है वाटर के अंदर, तब इसने पूछी है न कि ये, तो इसको इमर्स कर देंगे तो बीटा डैश लिख लेते हैं। इसमें क्या चेंज होगा, जब क्या है इसमें इमर्स कर देंगे तो लैम्डा चेंज हो जाएगी लैम्डा बाई म्यू से, तो ये 2d लैम्डा की जगह क्या आएगा लैम्डा डैश अपॉन क्या a, इसकी वैल्यू 2d, लैम्डा डैश की वैल्यू कितना लैम्डा बाई म्यू n अपॉन a। अब इसकी वैल्यू रख देते हैं और फाइंड कर देंगे बीटा डैश 2। ठीक है, ये वाली मतलब स्क्रीन की डिस्टेंस 1.8 है, लैम्डा कितना है 6 पावर है, मतलब 6 × 5 है, सॉरी 65 है, एंड 2 पावर जाएगी तो कितना -8 बचेगा, बाई में म्यू है 4/3 कर दिया। ठीक है, ए की वैल्यू कितना 0.1 सेंटीमीटर 10⁻³ इसको आप क्या करोगे सोल्व करोगे तो बीटा डैश कितना मिलेगा 1.5 × 10⁻³
3 मीटर, ऐसा कुछ मिलेगा। 1.75 इंटू 10⁻³ मीटर मिलेगा। तो अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन जो है वो अपना सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपने पास क्या है। 3 कोहेरेंट इक्वल इंटेंसिटी लाइट रेज आर अराइव एट ए पॉइंट कैपिटल P ऑन ए स्क्रीन टू प्रोड्यूस एन इंटरफेरेंस मिनिमम ऑफ 0 इंटेंसिटी। अपने पास क्या कहा है? 3 कोहेरेंट इक्वल इंटेंसिटी, 3 कोहेरेंट है, इक्वल इंटेंसिटी है, सबकी इंटेंसिटी क्या है? बराबर आई है। ये क्या करती है? एक पॉइंट P पे आती है और कैसा प्रोड्यूस करती है? मिनिमम इंटरफेरेंस करती है। कितनी इंटेंसिटी का? 0 इंटेंसिटी का। मतलब तीनों के कारण क्या है? कितना है? 0 इंटेंसिटी मिलता है। रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी मिलती है? 0 मिलती है। इफ एनी 2 ऑफ रे आर ब्लॉक्ड, मतलब 3 में से 2 को क्या कर दिया? रोक दिया जाए, ब्लॉक कर दिया जाए। द रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट T इज I1, 2 को ब्लॉक करने पर I1 आ रही है। ठीक है, इफ ओनली 1 ऑफ द रे इज ब्लॉक देन द इंटेंसिटी, मतलब रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट P विल बी। मतलब अब क्या कह रहा है? 2 को ब्लॉक करने पे I1 आ रही है, तो 1 को ब्लॉक करने पे P पर इंटेंसिटी है वो कितनी आएगी, वो ये पूछ रहा है। तो अपन देखो अपने पास क्या होता है? कोहेरेंट सोर्स होता है। पहले क्या करते हैं? 2 के लिए बात करते हैं। कोहेरेंट सोर्स होता है तो उसमें इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या रहता है? रिजल्टेंट इंटेंसिटी I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 फिर √I2 एंड कोस ऑफ एंगल, मतलब उन दोनों के बीच में, वेव के बीच में एंगल कितना है, ठीक है, वो फाई, ऐसा कुछ होता है। पर अपने को क्या करना है? यहाँ पे मिनिमम इंटेंसिटी चाहिए। मिनिमम कब होगा? जब ये फाई आपका क्या हो जाए? 90 डिग्री हो जाए। 90 डिग्री होगा तो ये टर्म में पूरी क्या हो जाएगी? ये पूरी टर्म 90 डिग्री पे क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। 0 हो जाएगी तो अपनी इंटेंसिटी कैसे जुड़ेगी इसमें? I1 प्लस I2। मतलब अपने को क्या करना है? 2 के लिए जनरलाइज्ड फॉर्मूला देख लिया तो अपने पास यहाँ पे क्या है? 3 सोर्स है, तो I कितनी हो जाएगी? मिनिमम है तो I मिनिमम, IM कर दो, मिनिमम कर दो, मतलब I बोल दो। I1 प्लस I2 प्लस I3, ये क्या है? अपने पास ऐसे जुड़ेंगी, मिनिमम करना है तो। अब ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी भी इसने किसने दी है? 0 दी है। रिजल्टेंट कितनी मिल रही है? 0 मिल रही है। और इंटेंसिटी भी क्या है? बराबर है। मतलब यहाँ पे क्या बोला है? I1 है वो I2 I3 सारी क्या है? बराबर आपस में। ऐसा केस, मतलब ये वाली सिचुएशन क्या आ गई? यहां तक आ गई। अब नेक्स्ट क्या बोलता है? इफ 2 ब्लॉक आर, मतलब 2 रेज आर ब्लॉक्ड, मतलब अपने पास क्या है? ये फर्स्ट वाली रे है, इसको ऐसे लिख दिया। ये सेकंड वाली है, ये थर्ड वाली है। ऐसी रेज यहां से आ रही है, इनमें से 2 को क्या कर दिया? ब्लॉक कर दिया। तो थर्ड वाली के कारण कितनी आ रही है इंटेंसिटी? I कितनी आ रही है? I1 आ रही है। इंटेंसिटी कितनी आ रही है? I1 आ रही है। नेक्स्ट क्या कहता है? किसी एक को ब्लॉक कर दे इनमें से, मतलब क्या कर दे? ये 1 था, 2 था, 3 था, किसी एक को ब्लॉक कर दे। एक को ब्लॉक कर दे तो 2 के कारण कितनी आएगी? 2 के कारण इंटेंसिटी है वो कितनी आएगी? कितनी आएगी? अपने पास इंटेंसिटी कितनी आएगी? I1 ही आएगी। क्यों आएगी? ये क्या आएगी? I1 ही आएगी। क्यों? क्योंकि अपने को क्या बोला इसने? रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। इसमें क्या केस बन सकते हैं भाई? रिजल्टेंट तीनों खुली है तो रिजल्टेंट 0 आ रहे हैं, मतलब क्या है? 1 2 3 सारे ही क्या है? मतलब किसी को ब्लॉक नहीं किया, तीनों खुले हैं तो कितनी आ रही है? 0 आ रही है। अब क्या केस बन सकता है? या तो एक खुला हो या 2 खुले हो। तीनों को बंद कर देंगे तो वैसे भी 0 ही आएगी। तो इसने क्या कर दिया? 2 को ब्लॉक कर दिया तो इसके कारण I1 आई। दूसरा केस क्या है? सिर्फ एक को ही ब्लॉक करे तो इसके कारण कितनी आएगी? इसके कारण कितनी आएगी? I1 ही आएगी। इनकी फेज क्या हो सकती है? एक दूसरे के अपोजिट होगी। क्यों? क्योंकि फेज अपोजिट होगी तो क्या होगा? जो आपके पास रिजल्टेंट इंटेंसिटी I आएगी वो क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी, जैसे कि इस कंडीशन में इसने बोला है। तो क्या करेंगे? एक को ब्लॉक करेंगे तब भी क्या आएगी? I1 आएगी। फेज का डिफरेंस हो सकता है, I1 यही आएगी। ठीक है, ये वाला I1 अपना क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्या सबसे पहले अपन ने 22 का पेपर सोल्व कर लिया था, उसके बाद अपन ने किया 23 का, देन 21 का, देन 20 का, और आज किसका? 19 का। ठीक है, ये अपन ने क्या कर लिए? 5 क्वेश्चन पेपर क्या कर दिए हैं? सोल्व कर लिए। पर क्वेश्चन पेपर में एक में क्या आते हैं? 60 क्वेश्चन आते हैं। अपने लगभग क्या है? 50 क्वेश्चन किए हैं, किसी में एक्स्ट्रा भी किए हैं, पर मान लो कि सब में क्या है? 50 क्वेश्चन किए। अपने पास क्या है? 5 पेपर है। 5 पेपर के क्या करे हैं? हर एक में अपन ने क्या करे हैं? 50 क्वेश्चन किए हैं। तो कितने हो गए? 250 क्वेश्चन अपन ने डिस्कस कर लिए हैं। क्या कर लिए? 250 क्वेश्चन अपन ने क्या कर लिए? डिस्कस कर लिए। तो इतना काफी रहेगा, या फिर आगे आपके लिए ये चीज क्या रहेगी? बेनिफिशियल रहेगी। ठीक है, थैंक यू।